जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ और श्री कृष्ण ने अपना पृथ्वी से प्रस्थान किया, उसी क्षण से एक नया युग प्रारंभ हो चुका था। यह था कलयुग। कलयुग यानी वह समय जहां धर्म, सत्य, करुणा और दया धीरे धीरे लुप्त हो जाएंगे और अधर्म, पाप, लालच और अन्याय अपनी चरम सीमा तक पहुंच जाएगा। आर्षि मुनियों ने हजारों वर्षों पहले ही इस युग का वर्णन कर दिया था। उन्होंने बताया था कि जैसे ही द्वापर का अंत होगा और श्री कृष्ण अपनी लीला समेटकर स्वर्ग लौटेंगे, वैसे ही कलयुग की शुरुआत होगी। परंतु प्रश्न यह है कि कलयुग का अंत कैसा होगा? क्या यह अचानक होगा या धीरे धीरे एक लंबी प्रक्रिया के बाद? क्या इस दुनिया का विनाश होगा या फिर एक नई शुरुआत, एक नए युग का जन्म? इन्हीं रहस्यों को समझने के लिए हमें पहले कलयुग की नींव को जानना होगा। श्रीमद् भागवत महापुराण और विष्णु पुराण में वर्णन मिलता है कि जब भगवान कृष्ण ने अपनी देह त्यागी, तब से कलयुग का आरंभ हुआ। धरती पर धर्म पहले से ही बहुत कमजोर हो चुका था। महाभारत युद्ध ने लाखों लोगों का जीवन छीन लिया था और धर्म राज्य की नींव भी डगमगा गई थी। कलयुग की शुरुआत को समझने के लिए हमें धर्म के 4 स्तंभों की बात करनी होगी। सत्य, दया, तप और दान, ये 4 स्तंभ पूरे जगत को संतुलित रखते थे। सत्य युग में धर्म 4 पैरों पर खड़ा था। त्रेता युग में वह 3 पैरों पर रह गया। द्वापर में केवल 2 पैरों पर टिक पाया और जब कलयुग आया तो धर्म केवल 1 पैर सत्य पर रह गया। इसका अर्थ यह है कि अब मानव जीवन में केवल 25% धर्म शेष रहेगा। बाकी सब अधर्म, पाप और भ्रम से ढक जाएगा। पुराणों में कलयुग के अनेक लक्षण बताए गए हैं। आर्षियों ने कहा है, जब लोग झूठ को ही सत्य मानने लगे, जब पाप पुण्य से अधिक दिखने लगे, जब धन के बिना किसी का सम्मान न हो, जब पुत्र पिता की आज्ञा का पालन न करें, जब भाई भाई से बैर करे, तब समझ लेना कि कलयुग अपने चरम पर पहुंच चुका है। आज चारों ओर आप देख सकते हैं, धोखा, भ्रष्टाचार, अन्याय, लालच, वासना और हिंसा सामान्य बात बन चुकी है। लोग धर्म का नाम तो लेते हैं, पर भीतर से उसका पालन नहीं करते। राजनीति से लेकर व्यापार तक हर जगह छल और कपट ही दिखता है। सच्चाई बोलने वाला इंसान हारा हुआ माना जाता है और झूठ बोलने वाला सफल कहलाता है। क्या यही वह युग नहीं है जिसकी भविष्यवाणी हजारों साल पहले की गई थी? कलयुग में धीरे धीरे परिवार टूटने लगते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि इस युग में पति पत्नी का संबंध केवल वासना तक सीमित रह जाएगा। प्रेम और समर्पण का महत्व कम हो जाएगा। संतानें अपने माता पिता का अपमान करेंगी और परिवार केवल नाम मात्र रह जाएगा। लोगों का जीवन छोटा होता जाएगा। जहां पहले मनुष्य हजारों साल जीता था, वहीं कलयुग में औसतन आयु 20 से 40 वर्ष तक सीमित रह जाएगी। लोग असंख्य रोगों से पीड़ित रहेंगे। वायु, जल, अन्न सब प्रदूषित हो जाएगा। स्वास्थ्य के लिए लोग दवाइयों और कृत्रिम उपायों पर निर्भर हो जाएंगे। व्यापार का आधार ईमानदारी नहीं रहेगा, बल्कि छल और धोखे पर होगा। एक व्यापारी दूसरे व्यापारी को गिराने के लिए हर षड्यंत्र करेगा। सत्ता के लिए राजा जनता का शोषण करेंगे और प्रजा भूख प्यास से तड़पेगी। पुराणों में यहां तक कहा गया है कि कलयुग में शासक प्रजा से कर तो लेंगे, पर उन्हें सुरक्षा नहीं देंगे। न्याय बिकेगा और धनवान ही सही ठहराए जाएंगे। क्या यह दृश्य आज हमें चारों ओर दिखाई नहीं दे रहा है? कलयुग का एक बड़ा लक्षण है प्रकृति का असंतुलन। जब मानव धर्म से हटकर अधर्म में लिप्त हो जाता है, तो प्रकृति भी विद्रोह करती है। आज हम देख रहे हैं बेमौसम बारिश, अकाल, भूकंप, तूफान और नई नई बीमारियां। ये सब कलयुग के संकेत हैं। धरती कराह उठती है। वह देवताओं से प्रार्थना करती है कि मानो, हे प्रभु, अब मानव का अत्याचार सहन से बाहर है। मुझे पाप और अधर्म के बोझ से मुक्त कीजिए। यही समय है जब धीरे धीरे कलयुग अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ता है। जैसे जैसे यह युग आगे बढ़ेगा, मनुष्य का नैतिक पतन होता जाएगा। चोरी, हत्या और हिंसा सामान्य बात हो जाएगी। स्त्रियों का सम्मान खत्म हो जाएगा। माता पिता अपने ही बच्चों से डरेंगे। लोग धर्म का उपहास करेंगे और साधु संत केवल नाम मात्र के रह जाएंगे। पुराणों में कहा गया है कि जब समाज में अधर्म ही धर्म बन जाए, जब मनुष्य पशुओं से भी नीचे गिर जाए, तब समझ लेना कि कलयुग अपने अंत के करीब है। यह ब्रह्मांड सदा चक्र में घूमता है। सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। जैसे दिन के बाद रात आती है, वैसे ही युग बदलते रहते हैं। कलयुग का अंत भी होगा, परंतु उसके बाद फिर एक नया सत्य युग आएगा। परंतु यह अंत साधारण नहीं होगा।
ये होगा महाविनाश, एक महापरिवर्तन, जहां पुराना नष्ट होगा और नया जन्म लेगा। तो यह था कलयुग का आरंभ और उसके बढ़ते लक्षणों का वर्णन। धर्म का पतन, अधर्म का प्रसार, परिवार का टूटना, समाज का भ्रष्ट होना और प्रकृति का असंतुलन, ये सब इस युग के संकेत हैं। लेकिन असली प्रश्न अब भी बाकी है। जब यह युग अपने चरम पर पहुंचेगा, तब आगे क्या होगा? क्या वास्तव में कोई अवतार प्रकट होगा? क्या सचमुच एक नए युग की शुरुआत होगी? कलयुग का विस्तार जैसे जैसे बढ़ता गया, वैसे वैसे अधर्म की जड़ें गहरी होती चली गईं। समाज में पाप सामान्य होता गया और पुण्य दुर्लभ। पहले लोग पाप करने से डरते थे क्योंकि उन्हें ईश्वर और कर्मफल का भय था। लेकिन इस युग में इंसान न तो पाप से डरता है, न ही धर्म की ओर आकर्षित होता है। उसकी सारी आकांक्षाएं केवल धन, सत्ता और वासना में सिमट जाती हैं। धीरे धीरे स्थिति यह बन जाती है कि जिसके पास धन है वही समाज में सम्मानित है, वही सच्चा और बुद्धिमान माना जाता है, और जिसके पास धन नहीं है उसे अपमान और तिरस्कार झेलना पड़ता है। न्याय का तराजू भी केवल सोने और चांदी से ही झुकने लगता है। परिवार जो पहले धर्म और संस्कृति की नींव हुआ करता था, कलयुग में टूटने लगता है। पति पत्नी का रिश्ता केवल भौतिक सुख तक सीमित रह जाता है। प्रेम, त्याग और समर्पण की जगह केवल स्वार्थ और लालसा ले लेते हैं। संतानें अपने माता पिता की सेवा करने के बजाय उन्हें बोझ मानने लगती हैं। भाई भाई आपस में झगड़ते हैं। खून के रिश्ते केवल नाम के रह जाते हैं। जब किसी घर की नींव ही हिल जाती है तो समाज का ढांचा भी टूटना तय है। इंसान का जीवन छोटा होने लगता है। जहां पहले लोग 100-100 वर्षों तक जीते थे, वहीं कलयुग में उनकी आयु घटकर मात्र 20 से 40 वर्ष रह जाती है। रोग ऐसे फैलते हैं कि हर घर में बीमारी का वास होता है। हवा प्रदूषित, जल प्रदूषित और अन्न तक विषाक्त हो जाता है। शरीर कमजोर होते जाते हैं और मन अशांत। हर तरफ चिंता और तनाव की लहरें फैल जाती हैं। लोग रोगों से बचने के लिए औषधियों और कृत्रिम साधनों पर निर्भर हो जाते हैं, परंतु वह भी उन्हें स्थायी सुख नहीं दे पाते। व्यापार का आधार ईमानदारी नहीं बल्कि धोखा होता है। व्यापारी अपने लाभ के लिए झूठ बोलते हैं, घटिया वस्तु को श्रेष्ठ बताकर बेचते हैं। खाद्य पदार्थों में मिलावट आम हो जाती है। यहां तक कि औषधियां भी नकली बनाई जाने लगती हैं। इंसान का शरीर धीरे धीरे विष का पात्र बन जाता है। रिश्तों में विश्वास का नामो निशान मिट जाता है। लोग एक दूसरे का उपयोग करते हैं, लेकिन वास्तविक प्रेम और अपनापन गायब हो जाता है। राजनीति पूरी तरह से भ्रष्टाचार से ग्रस्त हो जाती है। जो लोग सत्ता में होते हैं वे सुरक्षित रखने के बजाय उसका शोषण करते हैं। वे प्रजा को उस गाय की तरह दूहते हैं जिससे दूध निकालना है, पर उसकी देखभाल नहीं करनी। शासक अपने स्वार्थ और ऐशो आराम के लिए जनता का खून पसीना निचोड़ लेते हैं। न्याय बिकने लगता है। अदालतों और राज दरबारों में फैसला सत्य और असत्य पर नहीं बल्कि धन और शक्ति पर निर्भर होता है। गरीब चाहे कितना भी निर्दोष हो उसे सजा मिलती है, और अमीर चाहे कितना भी दोषी हो वह बच निकलता है। धीरे धीरे लोगों का आचार व्यवहार भी बदल जाता है। साधु संत भी दिखावे के लिए धर्म का उपयोग करने लगते हैं। वे तप और त्याग छोड़कर धन संचय करने लगते हैं। मंदिर और पूजा स्थलों में भी सच्ची भक्ति के बजाय दिखावा और व्यापार आ जाता है। लोग भगवान की पूजा अपने स्वार्थ के लिए करते हैं। धर्म केवल औपचारिकता बन जाता है। सच्चा साधक और तपस्वी समाज में उपहास का पात्र बन जाता है। समाज का चरित्र इतना गिर जाता है कि लोग हत्या, चोरी और व्यभिचार को सामान्य मानने लगते हैं। स्त्रियों का सम्मान मिट जाता है। उनके साथ अन्याय और शोषण बढ़ जाता है। माताएं अपने ही बच्चों से डरने लगती हैं और बच्चे अपने माता पिता को हीन समझते हैं। रिश्तों की मर्यादा टूट जाती है और मानवता का पतन इतना गहरा हो जाता है कि मनुष्य का व्यवहार पशुओं से भी नीचा हो जाता है। प्रकृति भी इस अधर्म को सहन नहीं कर पाती। जब जब मानव धर्म से भटकता है तब तब प्रकृति विद्रोह करती है। धरती कराह उठती है और देवताओं से प्रार्थना करती है कि अब इस बोझ को कम करो। नदियां बाण लाती हैं, समुद्र अपनी मर्यादा तोड़ता है, आकाश से अग्नि बरसती है। कहीं सूखा पड़ता है तो कहीं तूफान और भूकंप आते हैं। ये सब संकेत हैं कि कलयुग का बोझ अब पृथ्वी नहीं सह पा रही। श्रीमद् भागवत महापुराण में कहा गया है कि जब मनुष्य का पतन इस सीमा तक हो जाएगा कि सत्य का भी अस्तित्व संकट में पड़ जाएगा, तब कलयुग अपने चरम पर पहुंच जाएगा। धर्म का एकमात्र सहारा भी टूट जाएगा और अधर्म पूरी तरह हावी हो जाएगा। लोग ईश्वर का नाम लेना छोड़ देंगे। वे अपने आप को ही सब कुछ मानेंगे। अहंकार और स्वार्थ की आग में इंसान इतना जल जाएगा
कि उसे अपने कर्मों का बोध भी नहीं रहेगा। यहां तक कि प्राकृतिक संसाधन भी समाप्त हो जाएंगे। नदियां सूख जाएंगी, जंगल कट जाएंगे और वायु सांस लेने योग्य नहीं रहेगी। लोग एक दूसरे का खून बहाएंगे, भाई भाई के शत्रु होंगे, मित्र मित्र के गद्दार होंगे। विश्वास पूरी तरह खत्म हो जाएगा। समाज अराजकता और अंधकार में डूब जाएगा। जब कलयुग इस अवस्था तक पहुंच जाएगा, तब ब्रह्मांड की शक्तियां इस युग के अंत की तैयारी शुरू कर देंगी। यही वह मोड़ है जब पाप का घड़ा पूरी तरह भर जाएगा और ईश्वर को हस्तक्षेप करना पड़ेगा, क्योंकि धर्म की जड़ पूरी तरह से सूख चुकी होगी और पृथ्वी अधर्म के बोझ से कराह रही होगी। जैसे जैसे समय बीतता है और कलयुग अपनी जड़ों को गहराता जाता है, धरती पर अधर्म का बोझ इतना बढ़ जाता है कि स्वयं पृथ्वी कराह उठती है। प्राचीन शास्त्रों में कहा गया है कि जब जब अधर्म अपने चरम पर पहुंचता है, तब तब धरती मां देवताओं के सामने अपनी पीड़ा रखती है। जैसे द्वापर युग में उसने भगवान विष्णु से प्रार्थना की थी और कृष्ण अवतार के रूप में उन्होंने धर्म की रक्षा की थी, वैसे ही कलयुग के अंत में भी धरती मां की करुण पुकार आकाश तक पहुंचती है। धरती अपनी थरथराहट से देवताओं को संकेत देती है कि अब मानवता की सीमाएं टूट चुकी हैं। अब सहन करना असंभव है। मनुष्य ने प्रकृति को नष्ट कर दिया है। नदियां कभी जीवन का आधार थीं, अब झर बन चुकी हैं। पहाड़ खंडहर हो चुके हैं और समुद्र अपनी मर्यादा खोकर तटों को निगलने लगे हैं। पशु पक्षी विलुप्त हो रहे हैं, जंगल समाप्त हो चुके हैं और हवा इतनी दूषित है कि सांस लेना कठिन हो गया है। धरती के सीने पर अनेकों घाव हैं, जिनका कारण केवल मनुष्य का लालच और अधर्म है। मनुष्य ने सोचा था कि वह अपनी बुद्धि से संसार पर अधिकार जमा सकता है, परंतु उसकी यही बुद्धि अब उसके पतन का कारण बन गई है। आकाशीय शक्तियां असंतुलित हो जाती हैं। ग्रह नक्षत्र अपनी गति बदलने लगते हैं। खगोल विज्ञान में भी कहा गया है कि जब पृथ्वी पर असंतुलन चरम पर पहुंचता है, तब आकाशीय ऊर्जा भी उथल पुथल मचाती है। इसी कारण से भूकंप, तूफान, अग्निकांड और उल्कावृष्टि जैसी घटनाएं होती हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि कलयुग के अंतिम समय में आकाश से अग्नि बरसेगी, समुद्र अपनी मर्यादा तोड़ेगा और धरती चारों ओर से आपदाओं में घिर जाएगी। ये सब संकेत होंगे कि इस युग का समय पूरा हो चुका है। मनुष्य का आचरण इस समय तक इतना गिर चुका होगा कि अधर्म ही धर्म प्रतीत होगा। लोग पाप करने पर गर्व महसूस करेंगे। रिश्वत, भ्रष्टाचार, हत्या, व्यभिचार और छल कपट सामान्य जीवन का हिस्सा होंगे। माता पिता अपने ही बच्चों से भयभीत होंगे और संतानें अपने माता पिता को बोझ समझेंगी। स्त्रियों का सम्मान पूरी तरह समाप्त हो जाएगा और वे केवल भोग की वस्तु समझी जाएंगी। साधु और संत भी केवल नाम के रह जाएंगे। वे धर्म का उपदेश तो देंगे, परंतु उनका जीवन भी पाखंड से भरा होगा। इस काल में धनवान ही न्याय पाता है और निर्धन, चाहे कितना भी सत्यवान हो, अपमानित और दंडित होता है। यह दृश्य इतना भयावह हो जाता है कि समाज अंधकार और हिंसा से भर जाता है। लोग अपने हित के लिए किसी का भी खून बहाने से नहीं डरते। अपराध और अधर्म ही जीवन का सामान्य स्वरूप बन जाते हैं। यही वह स्थिति है जब धर्म का एकमात्र शेष सहारा भी टूटने लगता है। धरती मां अब और सहन नहीं कर पाती। उसकी करुण पुकार देवताओं तक पहुंचती है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश इस पुकार को सुनते हैं और यह निर्णय होता है कि अब समय आ चुका है जब ब्रह्मांड में महाविनाश का आरंभ हो और एक नए युग की नींव रखी जाए। यही वह घड़ी है जिसे शास्त्रों ने कलयुग का अंत कहा है। इस समय महाविनाश के संकेत चारों ओर प्रकट होने लगते हैं। सबसे पहले आकाश से अग्नि बरसने लगती है। उल्का पिंड धरती पर गिरते हैं, जिससे विशाल अग्निकांड होते हैं। नदियां और समुद्र मर्यादा खो देते हैं। बाढ़ और सुनामी जैसी घटनाएं सब कुछ बहाकर ले जाती हैं। धरती जगह जगह से फटने लगती है। ज्वालामुखी सक्रिय हो जाते हैं और अग्नि चारों ओर फैल जाती है। लोग चारों ओर से आपदाओं में घिर जाते हैं। कहीं अकाल पड़ता है तो कहीं बेमौसम बारिश। लोग भूख से मरते हैं, बीमारियों से कराहते हैं और प्रकृति के प्रकोप से कांपते हैं। आकाशीय घटनाएं भी अजीब हो जाती हैं। सूर्य अपनी चमक खो देता है, चंद्रमा लाल हो जाता है और ग्रहों का संतुलन बिगड़ जाता है। लोग इसे देखकर भयभीत हो उठते हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि अब यह संसार अपने अंत की ओर है, परंतु उनके पास न तो साधन है और न ही धर्म बल जिससे वे इस विनाश से बच सकें। शास्त्र कहते हैं कि जब अधर्म पूरी तरह हावी हो जाएगा और मनुष्य पशु से भी नीचा बन जाएगा, तब भगवान विष्णु
अपने 10वें और अंतिम अवतार के रूप में प्रकट होंगे। इस अवतार को कल की अवतार कहा गया है। कल की अवतार एक श्वेत अश्व पर सवार होकर हाथ में चमकती तलवार धारण करेंगे। वे अधर्मियों का संहार करेंगे और धर्मात्माओं की रक्षा करेंगे। परंतु इससे पहले जो समय आएगा वह महाविनाश का होगा। यह विनाश केवल भौतिक स्तर पर नहीं होगा, बल्कि आध्यात्मिक स्तर पर भी होगा। अधर्म के सारे रूप नष्ट होंगे, पापियों और दुष्टों का संहार होगा। यह प्रक्रिया इतनी भयानक होगी कि संसार का बड़ा हिस्सा नष्ट हो जाएगा। यही वह परिवर्तन है जिसके बाद एक नए युग की नींव रखी जाएगी। कल युग का यह अंतिम चरण मानव इतिहास का सबसे अंधकारमय समय होगा। यह वह समय होगा जब समाज का हर हिस्सा टूट चुका होगा, जब परिवार का नाम भी केवल एक स्मृति रह जाएगा, जब धर्म का कोई सहारा नहीं होगा और जब प्रकृति स्वयं विनाश का मार्ग चुन लेगी। परंतु यही वह समय है जो एक नई सुबह का संकेत भी होगा, क्योंकि विनाश के बिना सृजन नहीं होता। कलयुग के इस महाविनाश के बाद ही सत्य युग का उदय होगा। अगर कोई आपसे कहे कि एक शिवलिंग धरती के ऊपर नहीं बल्कि धरती के अंदर स्थित है, अगर आपको बताया जाए कि इस मंदिर में की गई एक रहस्यमयी पूजा आत्माओं को मोक्ष दिलाती है, और अगर आप जाने कि भगवान शिव की आंख से निकला एक हीरा आज भी इस धरती पर एक शाप के रूप में मौजूद है, तो शायद आप चौंक जाएंगे। लेकिन ये सब केवल कथाएं नहीं, बल्कि त्र्यंबकेश्वर मंदिर से जुड़े गहरे और अद्भुत रहस्य हैं। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का इतिहास, गुप्त गुफाओं का रहस्य, नासिक हीरे की कथा और कुशावती कुंड की ऊर्जा। एक ऐसा मंदिर जो मृत्यु से जुड़ा है परंतु मोक्ष का मार्ग खोलता है। त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश हिंदू धर्म के आधार स्तंभ हैं। ब्रह्मा ब्रह्मांड के रचयिता हैं, विष्णु पालन करता है और शिव संहार के स्वामी। इन तीनों की संगति जहां होती है वहां ब्रह्मांडीय ऊर्जा जागृत होती है। महाराष्ट्र राज्य में गोदावरी नदी के किनारे बसा एक स्थान इसी संगति और शक्ति का केंद्र है, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह मंदिर अपने आप में अनोखा है क्योंकि इसका शिवलिंग धरती के ऊपर नहीं बल्कि गहराई में स्थापित है। यह पाताल से जुड़ता है, जहां माना जाता है कि मृत्यु के बाद आत्माएं शिव की शरण में जाती हैं। इसीलिए इस मंदिर को यमकेश्वर महादेव भी कहा जाता है। यम यानी मृत्यु, केश्वर यानी स्वामी। यह मंदिर उन आत्माओं के लिए भी विशेष है जो किसी दुर्घटना या हत्या के कारण अकाल मृत्यु को प्राप्त हुई हों। ऐसी आत्माएं इस स्थान पर मोक्ष प्राप्त कर सकती हैं एक विशेष पूजा के माध्यम से, जिसे नारायण नागबलि कहा जाता है। नारायण नागबलि पूजा एक रहस्यमयी और दुर्लभ अनुष्ठान है। यह उन आत्माओं के लिए की जाती है जो अपने जीवन की पूर्णता से पहले ही किसी नकारात्मक परिस्थिति में मृत्यु को प्राप्त हुई हों। उनकी पीड़ा, उनका भ्रम और उनका मोह उन्हें पृथ्वी से बांध देता है। इस पूजा के माध्यम से उन्हें मुक्त किया जाता है। यह पूजा त्र्यंबकेश्वर में विशेष ब्राह्मणों द्वारा विधिवत की जाती है। इस प्रक्रिया में विशेष मंत्र, यज्ञ और विधियां होती हैं जो केवल यहां संभव हैं। त्र्यंबकेश्वर मंदिर को इतना दिव्य और शक्तिशाली बनाने के पीछे एक गहरी पौराणिक कथा है। यह कथा शिव पुराण में वर्णित है। सदियों पहले ब्रह्मगिरी पर्वत की तलहटी में ऋषियों का एक तपोवन था। वहां गौतम ऋषि अपने आश्रम में तप कर रहे थे। एक समय ऐसा आया जब उस क्षेत्र में भीषण अकाल पड़ गया। पानी की एक एक बूंद के लिए जीव व्याकुल हो उठे। गौतम ऋषि ने इस त्रासदी को देखकर वरुण देव की घोर तपस्या की, जो जल के देवता हैं। वरुण देव उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्हें एक ऐसा जल कुंड प्रदान किया जिसका जल कभी समाप्त नहीं होता था। यह चमत्कारिक जल कुंड देखने पर अन्य ऋषियों के मन में ईर्ष्या पैदा हो गई। उन्होंने भगवान गणेश से आग्रह किया कि वे गौतम यर्षि को वहां से हटाएं। गणेश जी ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि गौतम यर्षि ने कोई अन्याय नहीं किया, वे केवल अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। परंतु जब उन्होंने नहीं माना तो गणेश जी ने एक योजना बनाई। गणेश जी ने एक दुर्बल गाय का रूप धारण किया और गौतम ऋषि के समीप चले गए। गौतम ऋषि ने उस गाय को चारा दिया, लेकिन जैसे ही उसने चारा खाया वह वहीं मर गई। इसके तुरंत बाद सभी ऋषि वहां आ गए और गौतम ऋषि पर गोहत्या का आरोप लगा दिया। ऋषियों ने उन पर इतने पत्थर बरसाए कि उन्हें आश्रम छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। इस घटना से दुखी होकर गौतम ऋषि और उनकी पत्नी अहिल्या ने शिवजी की आराधना शुरू की। उन्होंने कठोर तप किया और अंततः भगवान शिव उनके समक्ष प्रकट हुए।
गौतम ऋषि ने अपने ऊपर लगे गोहत्या के दोष से मुक्ति मांगी। महादेव ने कहा, राजशेवर, इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी, यह तो राशियों का षड्यंत्र था। लेकिन गौतम ऋषि क्रोधित नहीं हुए, बल्कि उन्होंने धन्यवाद दिया कि इस कारण उन्हें शिव के दर्शन प्राप्त हुए। उन्होंने केवल अपने लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण पृथ्वी के कल्याण के लिए भगवान से प्रार्थना की कि मां गंगा पृथ्वी पर प्रकट हों। भगवान शिव ने यह प्रार्थना स्वीकार की। उन्होंने अपनी जटाओं से देवी गंगा को पृथ्वी पर प्रवाहित किया। गंगा ने गौतम ऋषि को पाप मुक्त किया, लेकिन कहा, मैं वहीं रह सकती हूं जहां शिव निवास करते हैं। तब गौतम ऋषि ने भगवान शिव से निवेदन किया कि वे इसी स्थान पर वास करें। महादेव ने उनकी बात मान ली और यहीं धरती में समाकर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। इसी स्थान को आज हम त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जानते हैं। यहाँ गंगा दक्षिण दिशा से बहती है, इसलिए इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। और यही गंगा गोदावरी के रूप में जानी जाती है, जो आज भी पुण्यदायिनी मानी जाती है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर में एक गुप्त गुफा भी है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह पाताल लोक तक जाती है। इस गुफा में प्रवेश सामान्य जन के लिए निषिद्ध है। कहा जाता है कि यह गुफा उस मार्ग से जुड़ती है जहां शिव और यम की ऊर्जाएं एक साथ सक्रिय होती हैं। यह गुफा एक अनंत शक्ति केंद्र है, जहां केवल विशेष साधक ही ध्यानस्थ हो सकते हैं। अब बात करते हैं उस रहस्य की जो त्र्यंबकेश्वर को और भी चमत्कारी बनाता है। भगवान शिव की तीसरी आंख से निकले हीरे की कथा। माना जाता है कि शिव की आंख से एक दिव्य प्रकाश निकला, जो एक हीरे के रूप में बदल गया। यह हीरा इतना तेजस्वी और शक्तिशाली था कि जिसने भी इसे अपने पास रखने की कोशिश की, उसका नाश हो गया। इसलिए इसे शापित नासिक हीरा कहा गया। आज भी यह हीरा अदृश्य रूप से त्र्यंबकेश्वर मंदिर की ऊर्जा में समाया हुआ माना जाता है। मंदिर परिसर में एक विशेष कुंड है, कुशावती कुंड। यह वही स्थान है जहां गौतम ऋषि ने देवी गंगा को प्रकट होते देखा था। कुशावती कुंड का जल अत्यंत पवित्र माना जाता है। बूंद आत्मा के पापों को धो सकती है और इसलिए लाखों श्रद्धालु हर वर्ष यहां स्नान करने आते हैं। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, यह आत्मा की मुक्ति का केंद्र है। यह एक ऐसी रहस्यमयी भूमि है जहां मृत्यु, जीवन, पाप, पुण्य, ब्रह्मा और ब्रह्म सभी एक साथ उपस्थित हैं। यहाँ की हवा में तपस्या की शक्ति है, शांति की ऊर्जा है और शिव का आशीर्वाद है। जब आप त्र्यंबकेश्वर के प्रांगण में प्रवेश करते हैं, तो आप केवल मंदिर नहीं देखते, आप समय से परे एक ऐसी दुनिया में कदम रखते हैं जहां केवल आत्मा की आवाज सुनाई देती है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर की यात्रा केवल दर्शन की यात्रा नहीं, यह आत्मा के शुद्धिकरण की यात्रा है। यह अपने भीतर के शिव से मिलने की यात्रा है। हर वर्ष यहाँ लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। लोग अपने जीवन के पापों से मुक्ति पाने की आशा लेकर इस पावन धाम का रुख करते हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक होने के कारण यह मंदिर हिंदू धर्म में एक अत्यंत महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल माना जाता है। लेकिन इस मंदिर की जो बात इसे सबसे खास बनाती है, वह है यहाँ स्थित अद्भुत शिवलिंग। त्र्यंबकेश्वर मंदिर का यह शिवलिंग संसार में अकेला ऐसा शिवलिंग है जो भूमि की सतह पर नहीं, बल्कि धरती के भीतर एक छोटी सी गुफा में स्थापित है। मंदिर के गर्भगृह के मध्य में एक गहरा स्थान है, जहां 3 सूक्ष्म शिवलिंग विराजमान हैं। ये तीनों लिंग त्रिदेव, ब्रह्मा, विष्णु और महेश के प्रतीक माने जाते हैं। इसी कारण इस शिवलिंग का नाम त्र्यंबकेश्वर रखा गया है, जिसका अर्थ है तीनों देवताओं का समन्वय। इस शिवलिंग की पूजा केवल भगवान शिव की नहीं, बल्कि त्रिदेवों की सामूहिक पूजा मानी जाती है। ऐसी मान्यता है कि जो भी श्रद्धालु सच्चे मन से यहाँ दर्शन करता है, वह त्रिदेवों की कृपा से संसार के बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त कर लेता है। मान्यता है कि जब मां गंगा इस स्थान पर प्रकट हुई थी, तब उनका प्रवाह इतना प्रचंड था कि कोई भी उनके समीप नहीं जा सकता था। तब महर्षि गौतम ने गंगा की धारा को शांत करने के लिए नदी के किनारे एक पुल का निर्माण कराया। उसी स्थान पर कुशा नामक घास लगाई गई, जिससे यह कुंड कुशावती कुंड के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह कुंड दक्षिण गंगा अर्थात गोदावरी का प्रतीक माना जाता है। कहते हैं, जो व्यक्ति इस कुंड में एक बार स्नान कर लेता है, उसके समस्त पाप धुल जाते हैं। अपनी पवित्रता और आध्यात्मिक महत्व के चलते यह मंदिर अनेकों बार आक्रमणों का शिकार भी बना। मुगल काल में जब कई हिंदू तीर्थ स्थलों को नष्ट किया जा रहा था, तब त्र्यंबकेश्वर मंदिर भी उसकी चपेट में आया।
इतिहासकार जदुनाथ सरकार अपनी प्रसिद्ध पुस्तक औरंगजेब का इतिहास में उल्लेख करते हैं कि वर्ष 1690 में औरंगजेब की सेना ने इस मंदिर पर हमला कर उसे ध्वस्त कर दिया था। मंदिर को नुकसान पहुंचाया गया और उसकी जगह एक मस्जिद का गुंबद खड़ा कर दिया गया। औरंगजेब ने नासिक का नाम भी बदल दिया था, लेकिन समय बदला, मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ा और मराठों ने उस क्षेत्र को वापस अपने नियंत्रण में ले लिया। उसके बाद त्र्यंबकेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया गया। इसका पुनर्निर्माण पेशवा श्रीमंत साहिब बालाजी बाजीराव ने करवाया था। यह मंदिर न केवल अपनी संरचना और पौराणिक महिमा के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि यहां होने वाले अनुष्ठानों के लिए भी जाना जाता है। उन लोगों के लिए जिनकी मृत्यु आकस्मिक, अप्राकृतिक या दुर्घटनावश हुई हो, उनके आत्मा की शांति के लिए यहाँ एक विशेष पूजा की जाती है, जिसे नारायण नागबलि अनुष्ठान कहा जाता है। इस 3 दिवसीय अनुष्ठान का पहला दिन नारायण बलि पूजा को समर्पित होता है, जिसमें आटे से पिंड बनाए जाते हैं और मंत्रों के माध्यम से पूर्वजों की आत्मा को श्रद्धांजलि दी जाती है। दूसरे दिन नागबलि की पूजा की जाती है, जो विशेष रूप से सर्प हत्या के दोष से मुक्ति के लिए होती है। इस पूजा में आटे से सांप की आकृति बनाकर उसकी आत्मा की शांति के लिए विधिवत अनुष्ठान किया जाता है। तीसरे और अंतिम दिन गणेश पूजा करके इस अनुष्ठान का समापन होता है। इसके अतिरिक्त इस मंदिर की एक और विशेषता है सिंहस्थ कुंभ मेला। भारत के केवल 4 पवित्र स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में सिंहस्थ कुंभ का आयोजन होता है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर के परिसर में हर 12 वर्ष में सिंहस्थ कुंभ मेला लगता है, जिसमें देश विदेश से लाखों साधु संत और श्रद्धालु जुटते हैं। इस मंदिर में शिवलिंग की पूजा करने से त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और महेश का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यहाँ की पूजा पद्धति अत्यंत विशिष्ट और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध मानी जाती है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर को मानसिक शांति, आत्मिक स्थिरता और साधना के लिए एक आदर्श स्थान माना जाता है। यहाँ का वातावरण साधकों को ध्यान में मग्न होने का विशेष अवसर देता है। इसकी ऊर्जा इतनी गहन और शांतिपूर्ण होती है कि व्यक्ति यहाँ आत्म साक्षात्कार के निकट पहुंच जाता है। यह मंदिर एक ऐसी दिव्यता से परिपूर्ण है जो हर दर्शनार्थी के भीतर कुछ न कुछ अव्यक्त छू लेती है। यह यात्रा केवल एक तीर्थ नहीं होती, बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव बन जाती है, जो जीवन भर स्मृति में बसी रहती है। यहाँ की रहस्यमयी ऊर्जा, प्राचीन कथा और शक्तिशाली अनुष्ठान सब मिलकर इसे नासिक ही नहीं, पूरे भारत का एक अद्वितीय तीर्थ स्थल बनाते हैं। लेकिन इस मंदिर से जुड़ी कुछ ऐसी बातें भी हैं जो आज भी अधिकांश लोगों को ज्ञात नहीं हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं एक एक करके इन अनसुने रहस्यों के बारे में। नंबर 1, त्र्यंबकेश्वर मंदिर का स्थापत्य और दिव्य शिवलिंग। यह मंदिर स्थापत्य कला का एक अद्भुत उदाहरण है। चौकोर मंडप, ऊंचे विशाल द्वार और अंदर स्थित अलौकिक शिवलिंग, यह सब इसे एक दिव्य अनुभूति देते हैं। शिवलिंग के ऊपर एक स्वर्ण कलश स्थापित है और उसके चारों ओर एक रत्न जड़ित मुकुट विराजमान है। माना जाता है कि यह मुकुट स्वयं पांडवों द्वारा इस मंदिर को अर्पित किया गया था। इस मुकुट के दर्शन केवल सोमवार को शाम 4 बजे से 5 बजे के बीच होते हैं। 1 घंटे के लिए ही यह दिव्यता आम लोगों के लिए प्रकट होती है। नंबर 2, गर्भगृह का रहस्य और अद्भुत शिवलिंग। त्र्यंबकेश्वर मंदिर की भव्य इमारत सिंधु आर्य शैली की उत्कृष्ट कृति है। मंदिर के अंदर स्थित गर्भगृह में प्रवेश करते ही कुछ अलौकिक सा अनुभव होता है। वहां रखे शिवलिंग को देखने पर एक सामान्य लिंग नहीं, बल्कि एक आंख जैसी आकृति दिखती है। ध्यान से देखने पर इसके भीतर 1 इंच आकार के 3 लिंग प्रकट होते हैं, जिन्हें ब्रह्मा, विष्णु और महेश त्रिदेव का प्रतीक माना जाता है। अन्य शिवलिंगों के विपरीत यह लिंग धरती के ऊपर नहीं, बल्कि नीचे स्थित है। इसे लता शिवलिंग कहा जाता है। यह लिंग हमेशा गीला रहता है, जिससे लगातार जल बहता रहता है। यह भगवान शिव की उपस्थिति का प्रतीक है। नंबर 3, त्र्यंबकेश्वर परिसर में स्थित रहस्यमयी कुंड। मंदिर से कुछ दूरी पर स्थित है एक प्राचीन तालाब, कुशाव्रत कुंड। यही वह स्थान है जहां से गोदावरी नदी का उद्गम माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार ब्रह्मगिरी पर्वत से लुप्त हो जाने वाली गोदावरी को रोकने हेतु गौतम आश्य ने यह कुंड बनाया था। उन्होंने कुशा यानी घास की मदद से नदी को बांधा था। तब से आज तक इस कुंड में निरंतर जल बना रहता है। इसे कुशावती तीर्थ भी कहा जाता है।
कुंभ स्नान के दौरान शैव अखाड़ों के संत इसी कुंड में स्नान करते हैं। नंबर 4, शोभा यात्रा और पंचमुखी स्वर्ण मुखौटे का रहस्य। हर वर्ष विशेष अवसरों पर यमकेश्वर महाराज के पंचमुखी स्वर्ण मुखौटे को पालकी में सजाया जाता है। यह मुखौटा पूरे गांव में घुमाया जाता है और फिर कुशावती तीर्थ ले जाया जाता है। वहां घाट पर स्नान कराया जाता है। इसके बाद इस मुखौटे को मंदिर लाकर उस पर हीरे जड़ा स्वर्ण मुकुट पहनाया जाता है। यह दृश्य त्र्यंबकेश्वर महाराज के राज्याभिषेक जैसा प्रतीत होता है, एक अत्यंत दुर्लभ और अलौकिक अनुभव। नंबर 5, गुप्त गुफा और जलधारा का दिव्य रहस्य। मंदिर परिसर में एक गुप्त मार्ग है जो ब्रह्मगिरी पर्वत के पीछे स्थित एक रहस्यमयी गुफा की ओर ले जाता है। यही वह गुफा मानी जाती है जहां गौतम आशी ने कठोर तपस्या की थी और यमकेश्वर ज्योतिर्लिंग की पूजा की थी। इस गुफा में भगवान शिव को समर्पित एक छोटा मंदिर और एक जलधारा बहती है जिसे अत्यंत पवित्र माना जाता है। यह मार्ग आम श्रद्धालुओं के लिए खुला नहीं है। ब्रह्मगिरी पर्वत की एक छोटी जलधारा इस गुफा से निकलती है जो मुख्य मंदिर की छत पर गिरती है। वहां से यह जल पाइप के माध्यम से सीधे गर्भगृह में पहुंचता है जहां त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का अभिषेक होता है। फिर यह जल बाहर निकलकर गोदावरी नदी में विलीन हो जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को आका गंगा का दिव्य आशीर्वाद माना जाता है। यह भगवान शिव की आंख पर रखे नासक हीरे के रहस्य से भी जुड़ा हुआ है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर में एक रहस्यमयी हीरा स्थापित था, नासक हीरा, जो भगवान शिव की आंख पर रखा गया था। यह हीरा गोलकुंडा की उन्हीं खदानों से निकाला गया था जहां से कोहिनूर हीरा भी प्राप्त हुआ था। यह नासक हीरा वर्षों तक अनेक शक्तिशाली राजाओं के पास रहा, मुगलों, मराठों और अंग्रेजों तक। किंवदंती है कि यह हीरा जिस भी राजा के पास गया उसे दुर्भाग्य और पतन का सामना करना पड़ा। प्रारंभ में यह हीरा कुतुबशाही वंश के पास था, लेकिन 1687 में मुगलों ने गोलकुंडा पर कब्जा कर लिया और यह हीरा उनके हाथ लग गया। लेकिन समय के साथ मुगलों की शक्ति क्षीण हुई और यह हीरा मराठों तक पहुंच गया। बाजीराव प्रथम के पुत्र बालाजी बाजीराव, जिन्हें नाना साहिब भी कहा जाता है, ने त्र्यंबकेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। उन्होंने इस मंदिर को अनेक रत्नों और जवाहरातों से सुशोभित किया। नासक हीरे की पूजा एक देवी तत्व के रूप में की जाने लगी। कहा जाता है कि जब सूर्य की पहली किरण इस हीरे पर पड़ती थी तो उसकी चमक से पूरा मंदिर जगमगा उठता था। श्रद्धालु दूर दूर से इस अद्भुत दृश्य के दर्शन हेतु आते थे, परंतु दुर्भाग्य ने फिर दस्तक दी। 18वीं सदी के अंत में एंग्लो मराठा युद्ध छिड़ा। पेशवा बाजीराव द्वितीय को अंग्रेजों से हार मिली। युद्ध के दौरान यह हीरा अंग्रेजों द्वारा चुरा लिया गया। इस हीरे के साथ ही उस क्षेत्र की समृद्धि और दिव्यता भी जैसे विलीन हो गई। बाद में यह हीरा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल हिस्ट को सौंपा गया। उसने इसे लंदन ले जाकर बिक्री के लिए रखा, लेकिन किसी ने इस हीरे को खरीदने में रुचि नहीं दिखाई। इसे खुरदुरा और सामान्य पत्थर बताकर नजरअंदाज किया गया। आखिरकार लंदन के प्रसिद्ध जौहरी रंडल एंड ब्रिज ने इस हीरे को मात्र 3000 पाउंड यानी लगभग 25 लाख रुपए में खरीद लिया। उन्होंने इसे तराशा, जिससे इसकी चमक तो बढ़ गई, लेकिन इसकी भारतीय पहचान सदा के लिए मिट गई। तराशने के बाद इसका पहला विदेशी मालिक बना ड्यूक ऑफ वेस्टमिंस्टर। जिस व्यक्ति ने इस दुर्लभ हीरे को अपनी तलवार में जड़वाया वह था ड्यूक ऑफ वेस्टमिंस्टर। लेकिन जैसे ही यह हीरा उसके पास आया, उसकी जिंदगी में तूफान सा आ गया। धीरे धीरे उसके जीवन में विचित्र और असामान्य घटनाएं घटने लगीं। लोगों का मानना है कि इस रहस्यमयी हीरे में कोई अदृश्य शक्ति छिपी हुई है जो इसे छूने वाले हर इंसान से अपना बदला लेती है। कुछ लोगों की मान्यता है कि अगर यह हीरा किसी के पास आ जाए तो उसका भविष्य अंधकार में डूब जाता है। खुशियां, धन दौलत और मानसिक शांति सब कुछ छिन जाता है। चाहे वो ड्यूक ऑफ वेस्टमिंस्टर हो या फिर मशहूर अमेरिकी उद्योगपति जेपी मॉर्गन जूनियर, जिसने भी इस हीरे को अपनाया उसका जीवन बिखरता चला गया। अचानक ऐसा प्रतीत हुआ जैसे सब कुछ हाथ से निकलता जा रहा हो। यही वजह है कि इस हीरे को लेकर शापित होने की कहानी और भी प्रबल होती चली गई। और जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ तो हिटलर की निगाहें यूरोप के अलावा वहां के बेशकीमती रत्नों पर भी टिक गई थीं। इसी वजह से इस रहस्यमयी हीरे को नाजी सेना से बचाने के लिए इंग्लैंड के एक अत्यंत गुप्त और दूरस्थ स्थान पर छिपा दिया गया। कई वर्षों तक
यह हीरा पूरी दुनिया से लापता रहा। फिर एक दिन यह अमेरिका में मिला और प्रसिद्ध जौहरी हैरी विंस्टन की नजर इस पर पड़ी। उन्होंने इसे बेहद सावधानी और निपुणता से तराशा। इस हीरे को 2 बार काटा गया, जिससे इसका वजन 79 कैरेट से घटकर मात्र 43 कैरेट रह गया। वर्ष 1970 में एडवर्ड हेड नामक एक शख्स ने इस हीरे को 4.2 करोड़ रुपए में खरीदा था। यमकेश्वर मंदिर से चुराए जाने के बाद यह हीरा कई लोगों के हाथों में गया, कई बार बेचा और खरीदा गया, लेकिन यह कभी किसी के पास स्थायी रूप से नहीं रह पाया। लोगों का मानना है कि यह हीरा एक स्थान पर कभी नहीं टिक सकता। यह तब तक इधर उधर भटकता रहेगा जब तक इसे इसके वास्तविक स्थान यमकेश्वर मंदिर में वापस नहीं लाया जाता। वर्ष 1977 के बाद यह हीरा एक रहस्य बन गया। बताया जाता है कि सऊदी अरब के राजा ने इसे एक निजी संग्रहकर्ता को बेच दिया, जो ऐतिहासिक वस्तुओं का शौकीन था। उसके बाद से आज तक इस हीरे के बारे में कोई भी जानकारी सार्वजनिक नहीं हुई है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोहिनूर हीरे को भारत वापस लाने की मांग चल रही है, उसी प्रकार इस नासिक हीरे को भी भारत लाने की चर्चा तेज हो गई है। अगर आपने अभी तक हमारे केदारनाथ के रहस्य वाले वीडियो को नहीं देखा है, तो तुरंत यहां क्लिक करके वह अद्भुत कहानी जरूर देखिए। नंबर 8, नंदी जी से जुड़ा रहस्य। यमकेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित एक प्राचीन तीर्थ है और हम सभी जानते हैं कि जहां भी शिव जी होते हैं वहां नंदी जी की उपस्थिति भी अनिवार्य मानी जाती है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर में नंदी जी की एक विशेष प्रतिमा स्थापित की गई है, जिसकी दर्शन करने हर भक्त जरूर आता है। यहां आने वाला हर श्रद्धालु इस मूर्ति के पास जाकर फूल चढ़ाता है और बड़ी श्रद्धा से अपनी मनोकामना नंदी जी के कान में फुसफुसाता है। मान्यता है कि नंदी जी के कान में जो भी सच्चे दिल से कहा जाए वह अवश्य पूरा होता है। यही वजह है कि भक्तगण इस पर अटूट विश्वास रखते हैं। नंबर 9, ब्रह्मगिरी पर्वत और गोदावरी नदी का रहस्य। त्र्यंबकेश्वर मंदिर के पास ही स्थित है ब्रह्मगिरी पर्वत, एक ऐसा स्थान जहां से गोदावरी नदी की उत्पत्ति होती है। इसी कारण इसे दक्षिण गंगा कहा जाता है और हिंदू धर्म में यह एक अत्यंत पवित्र नदी मानी जाती है। इस पर्वत पर एक छोटा सा जलकुंड है जिससे यह नदी निकलती है। ब्रह्मगिरी पर्वत पर चढ़ाई करना आसान नहीं है। इसकी लंबाई लगभग 3 से 4 किलोमीटर है और चढ़ाई में करीब 750 से ज्यादा सीढ़ियां आती हैं। लेकिन यह स्थान सिर्फ धार्मिक ही नहीं बल्कि प्राकृतिक सुंदरता का भी अद्भुत संगम है। यह भी माना जाता है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश त्रिदेवों की उत्पत्ति ब्रह्मगिरी पर्वत पर ही हुई थी। शिवजी ने यहीं से सृष्टि के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया था। इसलिए यह पर्वत केवल एक तीर्थ स्थल नहीं बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र भी माना जाता है। तो दोस्तों, यह थे त्र्यंबकेश्वर मंदिर और इसके आसपास के कुछ अत्यंत रहस्यमयी तथ्यों और स्थानों की कहानी, जिनके बारे में आज के इस वीडियो में हमने विस्तार से चर्चा की। हमें पूरी उम्मीद है कि आपको आज का यह रहस्यपूर्ण सफर बेहद रोचक और ज्ञानवर्धक लगा होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और ज्ञान विचार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम ऐसे ही अद्भुत और रहस्यमयी कहानियों से आपको जोड़ते रहें। अगली रहस्यमयी यात्रा में फिर मुलाकात होगी। हर हर महादेव। क्या आपने कभी किसी ऐसे मंदिर के बारे में सुना है जिसने स्वयं अपने अंत की भविष्यवाणी कर दी हो? एक ऐसा धाम जो हर वर्ष घटने वाली अद्भुत और रहस्यमयी घटनाओं से यह संकेत देता है कि शायद एक दिन यह धरती से विलुप्त हो जाएगा। उत्तराखंड की बर्फीली चोटियों में बसा बद्रीनाथ धाम, एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही लाखों श्रद्धालुओं के मन में भक्ति की लौ जल उठती है। लेकिन क्या आपने कभी इसके भीतर छिपे उन रहस्यों के बारे में जाना है जो इस स्थान को सिर्फ तीर्थ नहीं बल्कि सनातन धर्म की चमत्कारों से भरी एक जीवंत गाथा बना देते हैं? सवाल सिर्फ यह नहीं कि आप वहां गए हैं या नहीं, सवाल यह है, क्या आपने वहां की उन घटनाओं को महसूस किया है जो विज्ञान के हर नियम को चुनौती देती हैं? क्या बद्रीनाथ सच में दूसरा बैकुंठ है? क्यों कहा जाता है कि यह पृथ्वी पर भगवान विष्णु का दिव्य निवास है? क्या इसका कारण सिर्फ धार्मिक मान्यता है या इसके पीछे छुपे हैं कुछ ऐसे संकेत जिनका जवाब आज तक कोई नहीं खोज पाया? यह मंदिर साल में केवल 6 महीने के लिए खुलता है, लेकिन जब सर्दियां आती हैं और बर्फ इसकी दीवारों को ढक लेती है, तब भी
यहां जलने वाली अखंड ज्योति कभी बुझती नहीं। किसी ने इस दिव्य अग्नि को कभी बुझते नहीं देखा। ना हवा, ना हिमपात, ना समय, कोई भी इसे रोक नहीं पाया। आखिर वह कौन सी शक्ति है जो इसे जलाए रखती है? क्या यह स्वयं भगवान विष्णु की लीला है या कोई अदृश्य ब्रह्म शक्ति जो इस धाम की रक्षा कर रही है? और एक रहस्य और, शंख क्यों नहीं बजाया जाता? पूरे भारत में हर मंदिर में शंखनाद से पूजा आरंभ होती है, लेकिन बद्रीनाथ धाम में शंख बजाना वर्जित है। आखिर क्यों? क्या कोई श्राप है या कोई प्राचीन चेतावनी? कहा जाता है कि यहां शंख बजाने से कुबेर की नगरी द्वार खोल देगी और इससे एक अज्ञात प्रलय शुरू हो सकता है। वसुधारा झरना पुण्यात्मा और पापियों को अलग कैसे करता है? यह झरना बद्रीनाथ से कुछ ही दूरी पर स्थित है, लेकिन इसकी एक खासियत है। कहा जाता है कि यह जल केवल उन्हीं पर गिरता है जिनका हृदय पवित्र है। पापियों को यह झरना छूता तक नहीं। क्या यह बस एक धार्मिक कथा है या कोई अज्ञात ऊर्जा है जो मनुष्य की आत्मा की सच्चाई को पहचान लेती है? तप्त कुंड, बर्फीले मौसम में उबलता पानी, जहां एक ओर मंदिर का तापमान शायद ही 9 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाए, वहीं कुछ ही कदमों पर तप्त कुंड में पानी 54 डिग्री पर उबलता रहता है। ना कोई वैज्ञानिक संयंत्र, ना कोई मशीन। तो फिर यह गर्मी आती कहां से है? क्या यह पृथ्वी की गहराइयों से आती ऊर्जा है या फिर विष्णु का आशीर्वाद जो भक्तों को सर्दियों में भी स्नान करने योग्य बनाता है? जोशीमठ का नरसिंह अवतार और वह पतला होता हुआ हाथ, जोशीमठ में स्थित भगवान नरसिंह की मूर्ति का दाहिना हाथ हर साल थोड़ा और पतला होता जा रहा है। पुराणों में कहा गया है, जिस दिन यह हाथ टूटेगा, बद्रीनाथ का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। क्या यह संकेत है कलयुग के अंत का, या शायद यह ब्रह्मांड की ओर से एक चेतावनी है कि हम प्रकृति और ईश्वर से दूर जा रहे हैं? भीम पुल बिना सहारे कैसे खड़ा है हजारों वर्षों से? महाभारत काल की कथा के अनुसार पांडवों की स्वर्ग यात्रा के दौरान भीम ने इस विशाल पत्थर को एक पुल के रूप में रखा था। आज भी यह पुल किसी आधार या जोड़ के बिना हजारों सालों से वैसा ही अडिग खड़ा है। क्या यह सिर्फ एक चमत्कारी पत्थर है या किसी अनदेखी शक्ति का समर्थन? आदि शंकराचार्य और नारद कुंड से निकली मूर्ति इतिहास कहता है कि आदि शंकराचार्य ने विष्णु जी की मूर्ति को नारद कुंड से प्राप्त किया था। परंतु सवाल उठता है, उन्हें कैसे पता चला कि यही मूर्ति बद्रीनाथ की असली प्रतिमा है? क्या वह कोई संकेत था या फिर वह स्वयं किसी दिव्य दृष्टि से देखने लगे थे? मुख्य पुजारी केरल से ही क्यों होते हैं? बद्रीनाथ धाम के मुख्य पुजारी सदियों से केरल के नंबूद्री ब्राह्मण ही क्यों नियुक्त होते हैं? क्या यह सिर्फ परंपरा है या कोई रहस्यमयी अनुबंध जो ईश्वर और मानव के बीच बना हुआ है? अब सवाल सिर्फ यह नहीं कि क्या आप बद्रीनाथ गए हैं, सवाल यह है कि क्या आप इस दिव्यता को जानने के लिए तैयार हैं? क्या आप उस रहस्य से पर्दा उठाना चाहते हैं जो हजारों सालों से हिमालय की वादियों में दबा पड़ा है? तो आइए एक ऐसी यात्रा पर निकलते हैं जहां हर मोड़ पर आपको कोई नया चमत्कार दिखाई देगा। हर मंदिर, हर पत्थर, हर जलधारा आपको एक नई कथा सुनाएगी। यह सिर्फ एक तीर्थ यात्रा नहीं है, यह सनातन की आत्मा से जुड़ने की यात्रा है। एक ऐसी डॉक्यूमेंट्री जो आपके मन, बुद्धि और आत्मा तीनों को झकझोर देगी। चलिए शुरू करते हैं यह दिव्य और रहस्यमयी सफर, जहां विज्ञान मौन हो जाता है और आस्था बोल उठती है। बद्रीनाथ धाम के गूढ़ रहस्यों में प्रवेश करने से पहले हमें उस पौराणिक कथा में झांकना होगा जो भगवान विष्णु और भगवान शिव के मध्य घटित एक दिव्य लीला को दर्शाती है। यह कोई साधारण भूमि नहीं, बल्कि देवताओं की लीला भूमि है, जहां साक्षात सृष्टि के दो सबसे महत्वपूर्ण शक्तियों के बीच एक अलौकिक समर्पण की कहानी बसी है। कहते हैं कि प्राचीन काल में यह स्थान भगवान शिव का निवास था। हिमालय की गोद में स्थित इस शांत और पावन भूमि पर वे माता पार्वती और अपने गणों के साथ साधना में लीन रहते थे। यह स्थान उनकी तपस्या की गूंजों से गूंजता था, पर नियति ने कुछ और ही तय कर रखा था। उधर भगवान विष्णु भी ध्यान की तलाश में थे, एक ऐसे स्थान की खोज में जो न केवल शांत हो बल्कि दिव्यता से भरपूर हो। जब उन्होंने इस हिमालयी क्षेत्र को देखा तो वे इससे अत्यंत मोहित हो गए। लेकिन समस्या यह थी, यह स्थान पहले से ही भगवान शिव का था। भगवान विष्णु जानते थे कि वे इस भूमि को सीधे सीधे अपने आराध्य शिव से नहीं मांग सकते, और तभी उन्होंने एक अद्भुत लीला रची। वे एक छोटे से मासूम बालक का रूप धारण कर जोर जोर से रोने लगे।
उनका करुण क्रंदन हिमालय की वादियों में गूंजने लगा। माता पार्वती का हृदय ममता से भर उठा। उन्होंने उस बालक को अपने समीप बुलाया और गोद में ले लिया। परंतु भगवान शिव तुरंत समझ गए, यह कोई साधारण बालक नहीं, स्वयं नारायण है। उन्होंने माता से कहा, यह बालक स्वयं शांत हो जाएगा। परंतु मां का वात्सल्य कहां रुकता है। वे बालक को लेकर भीतर चली गईं और तभी भगवान विष्णु ने अपनी लीला का अगला चरण आरंभ किया। जैसे ही माता पार्वती भीतर गईं, भगवान विष्णु ने द्वार बंद कर लिया और भीतर से उद्घोष किया, अब से यह स्थान मेरा निवास होगा, यहीं मैं भक्तों को दर्शन दूंगा। भगवान शिव मुस्कुरा उठे। उन्होंने कोई विरोध नहीं किया, क्योंकि वे स्वयं केदारनाथ जाने की तैयारी में थे, जहां उन्हें कलयुग के संकटों से भक्तों की रक्षा करनी थी। उन्होंने विष्णु को आशीर्वाद दिया और कहा, यह स्थान अब बद्रीनाथ धाम कहलाएगा। लोग यहां तुम्हें नारायण के रूप में पूजेंगे। और इस प्रकार शिव कैलाश की ओर प्रस्थान कर गए और बद्रीनाथ धाम की स्थापना हुई। किंवदंती है कि इस भव्य मंदिर का निर्माण स्वयं देव शिल्पी विश्वकर्मा ने देवताओं के आग्रह पर किया था। लेकिन सबसे अद्भुत रहस्य उस मूर्ति से जुड़ा है जो आज बद्रीनाथ मंदिर में विराजमान है। क्या आप जानते हैं, यह कोई साधारण मूर्ति नहीं, बल्कि शालिग्राम शिला से बनी स्वयंभू विष्णु प्रतिमा है, जिसके दर्शन मात्र से मोक्ष का मार्ग खुलता है। यह मूर्ति लगभग 1 मीटर लंबी है और इसे लेकर एक दिव्य कथा जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि आदि शंकराचार्य ने 7वीं शताब्दी में अलकनंदा नदी से इस प्रतिमा को निकाला और मंदिर में पुनः स्थापित किया। लेकिन प्रश्न यह उठता है, उन्होंने इस मूर्ति को कैसे खोजा? क्या यह केवल संयोग था या किसी अलौकिक शक्ति का संकेत? 6ठी शताब्दी के आसपास, जब मंदिर की सुरक्षा की कोई व्यवस्थित व्यवस्था नहीं थी, तब बौद्धों और हूणों के आक्रमण का भय बहुत अधिक था। ऐसे में पुजारियों ने भगवान बद्री विशाल की दिव्य मूर्ति को अलकनंदा नदी में प्रवाहित कर दिया ताकि वह सुरक्षित रह सके। तब किसी ने नहीं सोचा था कि यह मूर्ति सदियों तक अदृश्य रहेगी। सैकड़ों वर्षों बाद जब आदि शंकराचार्य बद्रीनाथ पहुंचे तो उन्होंने वहां की आध्यात्मिक ऊर्जा को अनुभव किया और मूर्ति के बारे में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। पुजारियों ने बताया कि उनके पूर्वजों ने मूर्ति को प्रवाहित कर दिया था, परंतु दिशा अज्ञात थी। आदि शंकराचार्य ध्यान में लीन हो गए। गहन साधना के दौरान उन्हें एक दिव्य संकेत प्राप्त हुआ। उन्होंने बिना किसी संदेह के अलकनंदा नदी के नारद कुंड की ओर प्रस्थान किया, वह स्थान जो गहराई और रहस्य से भरपूर था। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी को स्तब्ध कर दिया। शंकराचार्य ने नारद कुंड में छलांग लगा दी। पुजारी घबरा गए। नारद कुंड में गिरना मृत्यु को आमंत्रित करने जैसा था, लेकिन शंकराचार्य कोई साधारण पुरुष नहीं थे। कुछ ही क्षणों में वे बाहर आए और उनके हाथों में थी वही दिव्य मूर्ति जिसे सदियों पहले प्रवाहित किया गया था। श्रद्धालुओं ने इसे चमत्कार माना और आज भी इसे वैसा ही माना जाता है। कपाट क्यों बंद होते हैं? अब सवाल आता है, बद्रीनाथ धाम के कपाट हर वर्ष 6 महीने के लिए क्यों बंद कर दिए जाते हैं? आम धारणा है कि अक्टूबर-नवंबर से इस क्षेत्र में भारी बर्फबारी होती है, जिससे रास्ते अवरुद्ध हो जाते हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मंदिर बंद किया जाता है। लेकिन क्या यह केवल प्राकृतिक कारण है या इसके पीछे भी कोई दैवी योजना छिपी है? शास्त्रों के अनुसार जब कपाट बंद होते हैं, तब भगवान नारायण की पूजा देवता स्वयं करते हैं। तब जोशीमठ में स्थापित उत्सव मूर्ति की पूजा की जाती है, ताकि धरती पर भक्तों और आकाश में देवताओं दोनों के बीच आराधना बनी रहे। यह केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति, आस्था और अलौकिकता का जीता जागता प्रतीक है। यहाँ हर पत्थर, हर हवा की सरसराहट, हर नदी की धारा किसी न किसी रहस्य को अपने भीतर समेटे हुए है। और यही रहस्य इसे एक साधारण धाम नहीं, बल्कि साक्षात दिव्य भूमि बनाते हैं, जहां जाकर आत्मा को शांति और हृदय को मोक्ष का आभास होता है। जब हिमालय की वादियों में बर्फ की चादर बिछ जाती है और मौसम अपने रौद्र रूप में आ जाता है, तब बद्रीनाथ मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, जब मंदिर के पट बंद होते हैं, वहां कोई पुजारी नहीं, कोई भक्त नहीं और ना ही कोई दीप जलाने वाला होता है, तो फिर वो अखंड ज्योति 6 महीने तक जलती कैसे रहती है? हर साल विजयदशमी के दिन कपाट बंद करने की तिथि घोषित की जाती है और अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर फिर से खोले जाते हैं।
इस दौरान पूजा अर्चना का सारा कार्य जोशीमठ में स्थित भगवान नृसिंह के मंदिर में बद्री विशाल की उत्सव मूर्ति के माध्यम से किया जाता है। लेकिन असली रहस्य तो उस दिव्य ज्योति में छिपा है जो किसी चमत्कार से कम नहीं। 6 महीने तक जलती है एक अदृश्य लौ, बिना तेल बिना बाती। बद्रीनाथ मंदिर की यह अखंड ज्योति एक ऐसी रहस्यमयी शक्ति का प्रतीक है जिसे आज तक विज्ञान भी पूरी तरह समझ नहीं पाया। मंदिर बंद होने के बाद जब 6 महीने तक वहां कोई भी नहीं होता, तब भी यह ज्योति बिना किसी बाहरी साधन के जलती रहती है। न कोई बाती, न तेल, न घी। कहा जाता है यह ज्योति भगवान विष्णु की लीला है, उनकी जीवंत उपस्थिति का प्रमाण। मान्यता है कि यह लौ स्वयं श्री हरि के तेज से प्रकाशित होती है और जब तक यह ज्योति जलती है तब तक भगवान स्वयं वहां विराजमान रहते हैं। यही कारण है कि इस ज्योति के दर्शन को मोक्षदायिनी कहा जाता है। श्रद्धालुओं का मानना है कि जो भक्त सच्चे मन और श्रद्धा से इस ज्योति के दर्शन करता है, उसकी सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं और उसे ईश्वर का साक्षात अनुभव होता है। एक और अद्भुत परंपरा, क्यों होते हैं केवल केरल के ब्राह्मण ही रावल? बद्रीनाथ धाम से जुड़ी एक और अनूठी परंपरा यह है कि यहाँ के मुख्य पुजारी, जिन्हें रावल कहा जाता है, केवल केरल के नंबूदरी पद ब्राह्मण ही बन सकते हैं। आखिर ऐसा क्यों? इस प्रश्न का उत्तर हमें 7वीं शताब्दी की ओर ले जाता है, जब आदि शंकराचार्य ने इस मंदिर को पुनर्स्थापित किया। उन्होंने न केवल भगवान नारायण की मूर्ति को नारद कुंड से निकालकर मंदिर में स्थापित किया, बल्कि एक नई आध्यात्मिक दिशा की शुरुआत भी की। उनकी परिकल्पना थी उत्तर और दक्षिण भारत की संस्कृतियों के बीच संतुलन और आदान प्रदान। इसलिए उन्होंने नियम बनाया कि उत्तर भारत के प्रमुख तीर्थ स्थलों में दक्षिण भारतीय पुजारी होंगे और दक्षिण के मंदिरों में उत्तर भारतीय पुजारी। यही कारण है कि बद्रीनाथ के मुख्य पुजारी दक्षिण भारत के विशेष रूप से केरल से नियुक्त किए जाते हैं। रावल बनने से पहले पुजारी को नायब रावल के रूप में नियुक्त किया जाता है, जिससे वह मंदिर की हर परंपरा, रीति रिवाज और मंत्रोच्चारण की गहराई से जानकारी ले सके। इनका चयन बद्रीनाथ मंदिर समिति द्वारा बहुत सोच समझकर किया जाता है। मूर्ति को छूने की अनुमति केवल रावल को। क्यों? यहां एक और रहस्य जुड़ा है। मंदिर में स्थापित भगवान बद्री विशाल की मूर्ति को कोई भी आम व्यक्ति छू नहीं सकता। केवल रावल को ही यह अधिकार प्राप्त है। सदियों से चली आ रही इस परंपरा का उद्देश्य मूर्ति की पवित्रता को अक्षुण्ण बनाए रखना है, ताकि वहां की ऊर्जा शुद्ध और दिव्य बनी रहे। रावल द्वारा स्त्री वेश धारण करने की रहस्यमयी परंपरा, लेकिन बद्रीनाथ धाम की सबसे अनोखी और चौंकाने वाली परंपरा यह है कि यहाँ के मुख्य पुजारी यानी रावल को हर वर्ष 2 बार स्त्री वेश धारण करना पड़ता है। यह परंपरा सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन इसके पीछे छिपा है एक गहरा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक रहस्य। दरअसल भगवान बद्री विशाल इस मंदिर में नर नारायण रूप में विराजमान हैं, यानी पुरुष और तपस्वी स्वरूप। उनके साथ पूजा होती है लक्ष्मी माता, गणेश जी, कुबेर और उद्धव जी की भी। जब मंदिर के कपाट बंद होते हैं विजयदशमी के समय, तब लक्ष्मी माता की मूर्ति को मंदिर के गर्भगृह में स्थापित किया जाता है और जब वसंत पंचमी के बाद कपाट दोबारा खोले जाते हैं, तो परंपरा के अनुसार रावल को देवी पार्वती का रूप धारण कर लक्ष्मी जी को बाहर लाना होता है, क्योंकि हिंदू शास्त्रों में यह माना गया है कि किसी पुरुष को सीधे देवी को स्पर्श करने का अधिकार नहीं होता। इसलिए रावल देवी की सखी बनकर स्त्री वेश में एक विशेष मंत्रोच्चार के साथ लक्ष्मी जी को बाहर लाते हैं और पुनः उनकी स्थापना करते हैं। यह परंपरा न केवल श्रद्धा और नियम का प्रतीक है, बल्कि यह दर्शाती है कि सनातन संस्कृति में भाव, रूप और उद्देश्य सबका गहरा आध्यात्मिक महत्व होता है। यहाँ हर पत्थर, हर परंपरा, हर झोंका एक रहस्य है। बद्रीनाथ धाम केवल एक तीर्थ स्थल नहीं, यह एक ऐसा जीवंत रहस्य है जहां हर कोने में कोई दिव्य गाथा छिपी है। चाहे वो अखंड जलती ज्योति हो, दक्षिण भारत से आने वाले पुजारी हों, या फिर स्त्री वेश में देवी की सेवा, ये सब हमें ईश्वर की उस लीला का दर्शन कराते हैं जो समझ से नहीं, केवल श्रद्धा से अनुभव की जाती है। उत्तराखंड की पावन भूमि में स्थित बद्रीनाथ धाम केवल एक तीर्थ स्थल नहीं है, यह दिव्यता, रहस्य और चमत्कारों की जीवित प्रतीक है। यहाँ का हर पत्थर, हर धार, हर परंपरा एक पौराणिक कथा में बंधी हुई है। और ऐसी ही एक रहस्यमयी जगह है वसुधारा झरना।
वसुधारा। जहां केवल पुण्य आत्माओं पर गिरता है, जल बद्रीनाथ धाम से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह झरना 400 फीट की ऊंचाई से गिरता है। इसका जल अत्यंत शीतल और पवित्र माना जाता है, लेकिन इसे केवल एक सुंदर झरना मान लेना इसकी आध्यात्मिक गहराई को अनदेखा करना होगा। लोक मान्यता है कि वसुधारा झरने की बूंदें केवल उन्हीं पर गिरती हैं जिनका हृदय पवित्र होता है। यह झरना पापी या बुरे विचारों वाले व्यक्तियों को छूता भी नहीं, ऐसा कहा जाता है। इस मान्यता की जड़ें महाभारत काल से जुड़ी हुई हैं। जब महाभारत का महासंग्राम समाप्त हुआ, पांडवों ने अपनी अंतिम यात्रा स्वर्ग आरोहिणी यात्रा की शुरुआत की। इसी मार्ग में उन्होंने वसुधारा झरने के पास कुछ समय विश्राम किया था। कहा जाता है कि सहदेव ने यहीं अपने प्राण त्याग दिए। यह स्थान आज भी उस दिव्य स्मृति को संजोए हुए है। लेकिन सवाल उठता है, क्या यह झरना सच में पुण्यात्माओं को ही स्पर्श करता है? क्या यह केवल एक धार्मिक कथा है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण भी छिपा है? कुछ वैज्ञानिक तर्क बताते हैं कि ऊंचाई से गिरता पानी हवा में अत्यंत बारीक कणों में बदल जाता है और यह सूक्ष्म बूंदें केवल उन्हीं लोगों को छूती हैं जो झरने के सटीक कोण पर खड़े होते हैं। लेकिन स्थानीय श्रद्धालु इसे ईश्वर की एक परीक्षा मानते हैं, एक संकेत कि कौन पवित्र आत्मा है और कौन नहीं। यह रहस्य ही वसुधारा झरने को केवल एक प्राकृतिक दृश्य नहीं बल्कि एक दिव्य अनुभव बनाता है। कुछ मान्यताओं के अनुसार यह झरना एक साधारण झरना नहीं बल्कि स्वर्ग का प्रवेश द्वार माना जाता है। क्या यह किसी दूसरे आयाम से जुड़ा हुआ स्थान है? यह प्रश्न आज भी अनुत्तरित है। भीम पुल, शक्ति और आस्था का जीवित प्रतीक, बद्रीनाथ धाम से कुछ ही दूरी पर एक और अद्भुत स्थान स्थित है, भीम पुल। यह पुल न केवल अपने विशाल आकार से हैरान करता है बल्कि इसकी पौराणिकता इसे अत्यंत पावन और रहस्यमय बनाती है। यह पुल एक ही विशाल शिला से बना हुआ है और माना जाता है कि इसका निर्माण किसी साधारण व्यक्ति ने नहीं बल्कि महाबली भीम ने स्वयं किया था। महाभारत कथा के अनुसार जब पांडव स्वर्गारोहण यात्रा पर निकले थे तो उनके मार्ग में सरस्वती नदी आ गई थी। इस नदी का वेग इतना तीव्र था कि द्रौपदी सहित अन्य पांडव उसे पार नहीं कर पा रहे थे। तब भीम ने अपनी असाधारण शक्ति का प्रयोग करते हुए एक विशाल शिला उठाई और नदी के दोनों किनारों पर रख दिया। यहीं से बना भीम पुल। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि आज भी इस पुल पर भीम की 5 उंगलियों के निशान देखे जा सकते हैं। कहा जाता है कि जब उन्होंने यह शिला उठाई थी तब उनके हाथों के दबाव से यह निशान अंकित हो गए। आज भी श्रद्धालु इन्हें देखकर भीम की शक्ति और उपस्थिति को अनुभव करते हैं। तुलसी प्रसाद, जो कभी खराब नहीं होता। बद्रीनाथ धाम की महिमा केवल झरनों और शिलाओं तक सीमित नहीं, यहाँ का प्रसाद भी एक रहस्य से कम नहीं है। यहाँ तुलसी का प्रसाद वितरित किया जाता है, लेकिन यह तुलसी सामान्य तुलसी नहीं है। कहा जाता है कि यह प्रसाद कभी खराब नहीं होता, न ही इसकी सुगंध समाप्त होती है। आप इसे महीनों तक संभाल कर रख सकते हैं और यह वैसा ही ताजगीपूर्ण, सुगंधित और पवित्र बना रहता है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो तुलसी में एंटीबैक्टीरियल और एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं, जिससे यह जल्दी सड़ती नहीं। लेकिन बद्रीनाथ के श्रद्धालु इसे केवल तुलसी नहीं, भगवान बद्री विशाल की कृपा का स्वरूप मानते हैं। यह तुलसी ठंडी जलवायु में ही उगाई जाती है और मंदिर में विशेष पूजा के बाद इसे प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। मान्यता है कि इस तुलसी को ग्रहण करने से शारीरिक और मानसिक शुद्धता प्राप्त होती है। बद्रीनाथ धाम, जहां हर रहस्य एक चेतना को जगाता है, वसुधारा झरना, भीम पुल और तुलसी प्रसाद, ये तीनों सिर्फ रहस्य नहीं हैं, ये 3 दरवाजे हैं उस आध्यात्मिक अनुभव के जो बद्रीनाथ धाम की आत्मा बनाते हैं। क्या सच में भीम ने अकेले ही वह शिला उठाई थी? क्या वसुधारा झरना सच में पुण्य आत्माओं की पहचान करता है? क्या तुलसी प्रसाद की दिव्यता विज्ञान से परे है? इन सवालों के उत्तर शायद समय के गर्भ में छिपे हों, लेकिन एक बात निश्चित है, बद्रीनाथ धाम वह स्थान है जहां आस्था, चमत्कार और विज्ञान आपस में हाथ मिलाते हैं। बद्रीनाथ धाम के रहस्य, तप्त कुंड, शंखनाद और एक भविष्यवाणी जो सबको चौंका देती है। हिमालय की गोद में बसा एक पवित्र स्थल, बद्रीनाथ धाम, एक ऐसा स्थान जहां आस्था, रहस्य और चमत्कार साथ साथ चलते हैं। यहाँ के हर कण में कोई ना कोई कथा छिपी हुई है। ऐसी ही एक कथा जुड़ी है तप्त कुंड से।
एक ऐसा कुंड जो अपने भीतर एक रहस्य को सहेजे हुए है। तप्त कुंड, जहां सूर्यदेव ने तपस्या की थी। चारों ओर बर्फ से ढके हुए पहाड़, हाड़ कंपा देने वाली ठंड और उसी बीच तप्त कुंड का गर्म पानी। यह नजारा किसी चमत्कार से कम नहीं लगता। मान्यता है कि यह सूर्यदेव का निवास स्थान है। भले ही तापमान माइनस में क्यों न चला जाए, तप्त कुंड का जल कभी ठंडा नहीं होता। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार सूर्यदेव को भक्षक असुर के वध का पाप लग गया था। वे इस पाप से मुक्त होना चाहते थे। तब भगवान नारायण ने उन्हें बद्रीनाथ में तप करने का निर्देश दिया। सूर्यदेव ने इसी तप्त कुंड में कठोर तपस्या की और तभी से यह कुंड उनकी ऊर्जा से जागृत हो गया। आश्चर्य की बात यह है कि जब आप बाहर से इस पानी को छूते हैं तो यह बेहद गर्म महसूस होता है, लेकिन जैसे ही कोई इसमें स्नान करता है, यह जल शरीर के तापमान के अनुसार हो जाता है। न जलन, न तकलीफ, बल्कि इसके स्पर्श से शरीर और मन में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि यहां स्नान करने से चर्म रोगों से मुक्ति मिलती है और आत्मिक शुद्धता प्राप्त होती है। शंखनाद की सख्त मनाही। क्यों बद्रीनाथ में नहीं बजाया जाता शंख? सनातन धर्म में शंखनाद को अत्यंत शुभ और पवित्र माना गया है। फिर ऐसा क्या कारण है कि बद्रीनाथ जैसे दिव्य स्थान में शंख बजाना वर्जित है? यह रहस्य जुड़ा है तुलसी भवन से, जहां एक बार माता लक्ष्मी ध्यान मग्न मुद्रा में थीं। उसी समय भगवान विष्णु ने शंखचूड़ नामक राक्षस का वध किया, लेकिन वे नहीं चाहते थे कि लक्ष्मी माता की साधना में कोई विघ्न पड़े, इसलिए उन्होंने उस समय शंखनाद नहीं किया। तभी से यह परंपरा बन गई कि बद्रीनाथ धाम में शंख नहीं बजाया जाएगा। आज तक इस नियम का पालन होता है। इस अलिखित नियम में भक्ति, संवेदनशीलता और श्रद्धा का एक गहरा संदेश छुपा है। एक भविष्यवाणी, क्या सच में बद्रीनाथ धाम एक दिन विलुप्त हो जाएगा? बद्रीनाथ धाम से लगभग 20 किलोमीटर दूर जोशीमठ में स्थित है भगवान नरसिंह जी का मंदिर। यह मंदिर भी बद्रीनाथ से गहराई से जुड़ा हुआ है। यहाँ विराजित भगवान नरसिंह की मूर्ति के बारे में कहा जाता है कि उनका एक हाथ धीरे धीरे पतला होता जा रहा है। संतों और श्रद्धालुओं का मानना है कि जिस दिन यह हाथ पूरी तरह टूट जाएगा, उसी दिन नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे, जिससे बद्रीनाथ जाने का मार्ग हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। क्या यह सिर्फ एक धार्मिक कथा है या फिर कोई भूगर्भीय चेतावनी? वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालयी क्षेत्र में लगातार भूगर्भीय परिवर्तन और जलवायु परिवर्तन हो रहे हैं। भूस्खलन की संभावनाएं बढ़ रही हैं। ऐसे में यह संभावना भी जताई जा रही है कि भविष्य में कोई बड़ा भूस्खलन बद्रीनाथ धाम का रास्ता बंद कर सकता है। लेकिन जब तक भगवान नरसिंह का हाथ नहीं टूटता, श्रद्धालु निश्चिंत हैं। उनकी आस्था अडिग है कि बद्रीनाथ धाम तब तक सुरक्षित रहेगा जब तक भगवान स्वयं इसकी रक्षा कर रहे हैं। बद्रीनाथ आस्था, विज्ञान और रहस्य का संगम है। तप्त कुंड की अग्नि जैसी ऊर्जा, शंखनाद की रहस्यमयी मौनता और भगवान नरसिंह की भविष्यवाणी, ये सब बद्रीनाथ धाम को एक साधारण तीर्थ स्थल नहीं बल्कि एक जीवंत चमत्कार बनाते हैं। क्या वाकई यह धाम एक दिन विलुप्त हो जाएगा या यह केवल हमारे विश्वास की परीक्षा है? इन प्रश्नों के उत्तर शायद भविष्य के गर्भ में छिपे हों, लेकिन एक बात निश्चित है, बद्रीनाथ धाम तब तक जीवित रहेगा जब तक श्रद्धा जीवित है। तो साथियों, बद्रीनाथ धाम की यह रहस्यमयी गाथा केवल कहानियां नहीं हैं। ये वो पुल हैं जो हमें ईश्वर से जोड़ते हैं, हमारी आत्मा को झकझोरते हैं और हमारे विश्वास को मजबूत करते हैं। क्या आप कभी बद्रीनाथ धाम गए हैं या वहां जाने की मनोकामना रखते हैं? हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए और भी ऐसी अद्भुत, रहस्यमयी और प्रेरणादायक कहानियां लेकर आ सकें। हम फिर लौटेंगे एक नई आध्यात्मिक यात्रा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं और हर हर महादेव। क्या आपने कभी किसी ऐसी दुनिया की कल्पना की है जो आपकी सोच से परे है? एक ऐसी दुनिया जहां रात की खामोशी ही साधना का संगीत होती है, जहां शमशान घाट तपोभूमि बन जाता है, जहां डर और मृत्यु ज्ञान और मोक्ष के रास्ते खोलते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलने वाले हैं एक ऐसी यात्रा पर जहां आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप खुद से पूछने लगेंगे, क्या ऐसा भी हो सकता है? हम बात कर रहे हैं उन लोगों की जो समाज की भीड़ से दूर, रात के अंधेरों में मृत्यु के सन्नाटे में खुद को भुला चुके होते हैं। यह कोई साधारण लोग नहीं हैं।
ये हैं अघोरी। लेकिन रुकिए, क्या अघोरी सच में वो हैं जो हम टीवी या फिल्मों में देखते हैं? क्या वे सच में मुर्दों के साथ रहते हैं? क्या वे तंत्र मंत्र के झाता होते हैं या किसी गहरे राज को छुपाए हुए चलते हैं? आज हम खोलने वाले हैं अघोरियों की रहस्यमयी दुनिया का वो दरवाजा जिसके पीछे छुपे हैं ऐसे सच जिनसे आम इंसान शायद कभी रूबरू नहीं हो पाता। इस सृष्टि में अनगिनत रहस्य छुपे हुए हैं, लेकिन कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें जानना तो दूर, उनके करीब जाने का साहस भी बहुत कम लोग कर पाते हैं। और उन्हीं में से एक है अघोरियों की दुनिया। जब कोई अघोरी शब्द सुनता है तो अक्सर मन में एक अजीब डर, एक रहस्यमयी छवि उभर आती है। काले कपड़े, श्मशान की राख, हाथ में खोपड़ी और आंखों में एक अलग ही जादू। पर क्या आपने कभी सोचा है कि यह सब प्रतीक मात्र हैं या इनके पीछे कोई गहरी साधना छिपी है? अघोरी वह होता है जो संसार के हर द्वंद से परे होता है। न अच्छा न बुरा, न पवित्र न अपवित्र। उसकी नजर में सब समान है। उसके लिए न शव से डर है न जीवन से मोह। वह मृत्यु के साथ बैठता है क्योंकि वह जानना चाहता है मौत की असली परिभाषा। वह श्मशान में ध्यान करता है क्योंकि वहां न कोई दिखावा होता है न कोई भ्रम। वहां केवल सत्य होता है और यही सत्य उसकी साधना का मूल होता है। कहा जाता है कि असली अघोरी न केवल मृत देह के पास ध्यान करता है, बल्कि कभी कभी वह शवों का उपयोग अपनी साधना की उच्चतम अवस्था प्राप्त करने के लिए भी करता है। लेकिन दोस्तों, सवाल यह भी उठता है, क्या यह केवल किसी सनकी की कल्पना है या वास्तव में ऐसा कुछ होता है? क्या सच में अघोरी उस रहस्य को जानते हैं जिसे हम जीवन और मृत्यु के बीच खोजते हैं? ऐसे कई प्रश्न हैं जो इस दुनिया को आम इंसानों के लिए डरावना बना देते हैं, लेकिन अघोरी के लिए यही डर, यही मृत्यु उसका ध्यान है, उसकी तपस्या है। अघोरी पंथ की नींव रखी थी स्वयं भगवान शिव ने। कहा जाता है कि जब देवता, असुर और मनुष्य सभी भ्रम में थे, तब शिव ने अघोर पंथ का मार्ग खोला, जिसका उद्देश्य था मनुष्य को उसके अंदर छिपे सत्य से मिलवाना। और इस पंथ में सबसे आवश्यक होता है वैराग्य, हर उस चीज से मुक्ति जो इंसान को बांधती है। बाबा कीनाराम अघोरी परंपरा के आदि स्तंभ है। शास्त्रों में कहा गया है कि श्मशान की निःशब्दता में जब कोई मन एकाग्र होता है तो साधना सबसे तेज गति से फल देती है। और यही कारण है कि अघोरी परंपरा में श्मशान का विशेष स्थान है। हम जान चुके हैं कि भगवान शिव ने ही अघोर पंथ की नींव रखी थी, लेकिन एक सवाल हमेशा उठता है, आज के युग में वो कौन है जिनसे हर अघोरी अपने मार्ग की प्रेरणा लेता है? इस सवाल का उत्तर है बाबा कीनाराम। अघोर साधना के मार्ग में बाबा कीनाराम को आधुनिक युग का पथ प्रदर्शक माना जाता है। हर सच्चा अघोरी उन्हें अपने आध्यात्मिक कुलगुरु की तरह देखता है। बाबा कीनाराम की रहस्यमयी जन्म कथा उत्तर प्रदेश के रामगढ़ नामक छोटे से गांव में सन 1668 में एक बालक ने जन्म लिया। पर यह कोई साधारण जन्म नहीं था। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष चतुर्दशी, जो कि शिव साधना के लिए अत्यंत शुभ मानी जाती है, उसी दिन बाबा कीनाराम का जन्म हुआ। लेकिन उनकी पहली ही सांस से अजीब घटनाएं घटने लगीं। नवजात बालक के पूरे 32 दांत पहले से ही उपस्थित थे, जो चिकित्सा शास्त्र की दृष्टि से अत्यंत दुर्लभ घटना है। और फिर वो 3 दिन तक ना रोए, न मां का दूध पिया। चौथे दिन अज्ञात दिशा से 3 साधु आए, बालक को गोद में लिया, उसके कान में कुछ कहा और तभी वह रो पड़ा और मां का दूध पीने लगा। गांव वालों के लिए यह एक संकेत था, यह बालक असाधारण है। आध्यात्म की ओर झुकाव और दीक्षा, बचपन से ही उनका मन सांसारिक सुखों से विरक्त रहा। कम उम्र में ही उन्होंने सन्यास का मार्ग चुन लिया और एक महान अघोरी गुरु बाबा कालूराम की शरण में अघोर साधना का अभ्यास आरंभ किया। उनकी साधना इतनी प्रचंड थी कि कई स्थानों पर उन्होंने कठोर तप किया और धीरे धीरे अद्भुत सिद्धियां प्राप्त की। कहते हैं, जहां साधारण साधक वर्षों में भी प्रवेश नहीं कर पाते, बाबा कीनाराम वहां कुछ ही समय में पहुंच जाते थे। काशी में राजा चेत सिंह का अपमान और अघोरी का श्राप एक समय की बात है। काशी में राजा चेत सिंह का दरबार सजा हुआ था। शिव अभिषेक का आयोजन था। विद्वान और पुरोहित उपस्थित थे। उसी समय बाबा कीनाराम वहां पहुंचे, साथ में एक गधा और एक बिल्ली। दरबार में मौजूद दरबारियों ने उनकी वेशभूषा देख व्यंग्य किया। राजा ने भी कहा, यह अघोरी यहां क्यों आया है?
यहां ज्ञान की बात हो रही है। बाबा मुस्कुराए और बोले, पहले मेरे गड्ढे से वेद तो सुन लो, फिर मुझे टोकना। उन्होंने गड्ढे को डंडा मारा और गड्ढा वेदों का उच्चारण करने लगा। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। राजा ने क्षमा मांगी, पर बाबा क्रोध में आ गए। श्राप दिया, राजन, अब तेरा न तो राज्य बचेगा, न किला, न वंश। तेरे महल पर कबूतर बीट करेंगे। और इतिहास गवाह है, चेत सिंह को अपना किला छोड़ना पड़ा। उसके बाद काशीराज वंश ने 1970 तक अपने उत्तराधिकारी गोद लेकर ही तय किए। कोई संतान नहीं हुई, न मन्नतें चलीं, न प्रार्थनाएं। क्या ये लोग काले तंत्र में लिप्त हैं? अब सवाल उठता है, क्या अघोरी सच में मांस खाते हैं? क्या वे अधजले शवों को निकालकर उनका भक्षण करते हैं? कई लोगों को यह क्रूरता या विकृति लग सकती है, पर अघोर साधना का यह एक गहन और विवादास्पद पक्ष है। कुछ साक्ष्य और अघोरी स्वयं इस बात को स्वीकारते हैं कि शव भक्षण उनकी साधना की एक विधि है, पर इसका उद्देश्य विकृति नहीं, बल्कि मोह और ममता से मुक्ति है। अघोरी जीवन के हर भ्रम को तोड़ते हैं, यह सिद्ध करने के लिए कि न कोई अशुभ है, न कोई घृणित। मानव मांस खाना, इंसानी खोपड़ी से जल पीना, श्मशान में हवन करना, ये सब साधनाएं उनके लिए आत्मज्ञान की सीढ़ी हैं। अघोरी तैलंग स्वामी की कथा भी आने वाली है। आगे आप जानेंगे कि कैसे एक महान अघोरी तैलंग स्वामी ने अपने अपमान का ऐसा बदला लिया कि राजा और राजपुरोहित तक के होश उड़ गए। तो जुड़े रहिए, क्योंकि यह रहस्य अभी खत्म नहीं हुआ है। यह तो बस शुरुआत है। तैलंग स्वामी चमत्कारी अघोरी जिनसे अंग्रेज भी डरते थे। साधु संतों की भूमि काशी में एक ऐसा अघोरी जन्मा जिसके चमत्कार केवल भारत ही नहीं, बल्कि ब्रिटिश हुकूमत तक के रोंगटे खड़े कर चुके थे। नाम था तैलंग स्वामी। कुछ लोग उन्हें बाबा कीनाराम का अवतार मानते हैं, तो कुछ उन्हें स्वयं शिव का अंश। तैलंग स्वामी का जन्म तेलंगाना के एक गांव में हुआ था, लेकिन उनकी साधना का केंद्र बना काशी का मणिकर्णिका घाट। जहां आम इंसान मृत्यु से डरकर दूर भागता है, तैलंग स्वामी वहीं अपने शरीर को तैरता छोड़ देते थे। दिनों तक शव की तरह पानी में लहराते रहते। लोग सोचते स्वामी मर गए, और तभी वे अचानक उठकर मुस्कुराते हुए कह देते, मौत भी मुझे पहचान नहीं पाई। जब तैलंग स्वामी ने अंग्रेज गवर्नर को मूर्ख बना दिया, कहानी है एक अंग्रेज गवर्नर की जिसे यह सब ढोंग लगता था। उसने तैलंग स्वामी की शक्ति को झूठा करार दिया। बोला, अगर तुम महान हो तो जहर पीकर दिखाओ। तैलंग स्वामी मुस्कुराए और सामने रखा पूरा जहर एक ही घूंट में पी गए। सन्नाटा छा गया। कई घंटों तक वे ध्यानस्थ बैठे रहे। फिर बोले, अब बोलो, और क्या चाहिए? गवर्नर शर्मिंदा हुआ, लेकिन क्रोध भी नहीं छोड़ा। एक दिन उसने तैलंग स्वामी को पकड़ा और जेल में डाल दिया। लेकिन अगली सुबह तैलंग स्वामी वहीं घाट पर ध्यान लगाए दिखे। जब जेल खोली गई तो वो खाली थी। गवर्नर हैरान था। स्वामी ने कोई दीवार नहीं तोड़ी थी, लेकिन फिर भी वो वहां नहीं थे। तैलंग स्वामी की चेतावनी। विज्ञान की सीमाएं हैं, कहा जाता है। तैलंग स्वामी एक दिन घाट पर बैठे थे तो कुछ अंग्रेज वैज्ञानिक उन्हें देखने आए। वे बोले, क्या आपकी शक्तियां तंत्र से हैं या साइकोलॉजी से? स्वामी ने उनकी ओर देखा और बोले, तुम्हारा विज्ञान बर्फ की तरह है जो सूरज की गर्मी में पिघल जाता है, लेकिन तंत्र वह अग्नि है जिसे विज्ञान छू तक नहीं सकता। शव साधना भयावह दिखने वाली, लेकिन भीतर से रहस्य से भरी अब बात करते हैं उस अघोर साधना की जो सबसे अधिक विवादों में रही, शव साधना। अघोरी श्मशान में अधजले शवों के पास बैठकर साधना करते हैं। कुछ तो शव को अपने आसन की तरह उपयोग करते हैं। कई बार उनके सामने शव रखकर वे तंत्र मंत्रों का जाप करते हैं। लेकिन क्यों? क्या यह किसी पागलपन का संकेत है? नहीं, यह है मृत्यु से पहचान बनाने की प्रक्रिया। अघोरी मानते हैं कि जब तक आप मृत्यु के भय को समाप्त नहीं कर देते, आप मोक्ष की ओर एक कदम भी नहीं बढ़ सकते। शव की उपस्थिति उन्हें हर पल यह स्मरण कराती है कि जीवन क्षणिक है। जहां एक सामान्य व्यक्ति शव को देख डरता है, वहीं अघोरी उसमें से भ्रम को देखने की कला रखते हैं। मानसिक स्तर पर अघोरी क्या करते हैं? शरीर से हटकर अगर हम मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर देखें तो अघोरी का उद्देश्य है पूर्ण विलय, अर्थात न कोई कामना रहे, न कोई पहचान, न अच्छा बुरा, न पवित्र अपवित्र।
मैं का अहम मिटाकर सब कुछ शिव है की अनुभूति। जब वो शव को गले लगाते हैं या मलमूत्र तक को स्पर्श करने से नहीं घबराते, तो वो ये सिद्ध कर रहे होते हैं कि बौड़माने मेरी आत्मा इन सबसे परे है। अब बात करते हैं उस रहस्यमयी घटना की जिसने 2020 में वैज्ञानिकों की नींद उड़ा दी। स्थान तिब्बत और नेपाल की सीमा के पास एक अत्यंत दुर्गम गुफा। कुछ पर्वतारोहियों को वहां एक बेहद अजीब ढांचा मिला जो एक इंसानी शरीर जैसा था, लेकिन उसमें कोई सड़न नहीं थी। जब उस शरीर को निकाला गया और परीक्षण के लिए भेजा गया तो रिपोर्ट में आया यह शरीर कम से कम 7000 साल पुराना है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी उसकी कोशिकाएं आज भी सक्रिय थीं, अर्थात वह शरीर जीवित अवस्था में समाधि में था। उसे भारत लाया गया। सन्यासियों ने बताया यह कोई आम साधु नहीं, यह सतयुग का अघोरी है। जब वह व्यक्ति चेतना में आया तो उसके पहले शब्द थे, मैं चला गया था शिव में, अब लौट आया हूं क्योंकि फिर से अधर्म बढ़ गया है। उस अघोरी ने क्या बताया? उसने बताया कि अघोरी अमर नहीं होते, लेकिन वे काल पर नियंत्रण पा सकते हैं। उनकी साधना का अंतिम चरण होता है काल विलीन तंत्र, जहां साधक अपना समय नियंत्रित करता है। वह बोला, हमने अपनी मृत्यु को टाल दिया क्योंकि मृत्यु हमारे लिए ठहराव नहीं, एक द्वार है। वैज्ञानिकों ने जब उसकी मांसपेशियों, आंखों और दिमाग की जांच की तो पाया कि वह किसी सामान्य मनुष्य से कई गुना अधिक जागरूक था। क्या अघोरी अमर होते हैं? इस प्रश्न का उत्तर शायद सीधे नहीं दिया जा सकता, लेकिन जो निश्चित है वह ये कि अघोरी मृत्यु को जीतने की साधना करते हैं। वे शरीर में रहते हुए भी आत्मा की स्थिति तक पहुंच जाते हैं जहां न भूख, न प्यास, न इच्छा, कुछ नहीं बचता। और ऐसी अवस्था में चाहे शरीर रहे या न रहे, वो स्वयं ब्रह्म हो जाते हैं। अघोरी रहस्य भाग 4। इस भाग में हम गहराई से जानेंगे अघोरी पंथ में महिलाओं की भूमिका, क्यों मासिक धर्म में संभोग साधना की जाती है, भारत के वे स्थान जहां आज भी असली अघोरी गुप्त जीवन जी रहे हैं, और अंत में क्या अघोरी सच में भविष्य देख सकते हैं। अघोरी रहस्य भाग 4। अघोरियों की स्त्री साधना और भविष्य देखने की क्षमता। भाग 1। क्या महिलाएं भी अघोरी होती हैं? जब भी हम अघोरी शब्द सुनते हैं तो मन में एक पुरुष की छवि बनती है, राख से लिपटा, खोपड़ी लिए, श्मशान में बैठा एक साधु। पर क्या आपने कभी सोचा है क्या महिलाएं भी अघोर साधना करती हैं? उत्तर है हां, लेकिन यह संख्या बहुत सीमित है। अघोर पंथ अत्यंत कठिन और मानसिक शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण होता है, इसलिए बहुत ही कम महिलाएं इस मार्ग पर आगे बढ़ती हैं। पर जिन महिलाओं ने यह मार्ग चुना है वे भी उतनी ही शक्तिशाली और समर्पित मानी जाती हैं जितना कि पुरुष अघोरी। इन साधिकाओं को अघोरिणियां कहा जाता है। इनका जीवन भी श्मशान में, मृत्यु के समीप और सांसारिक ममता से कोसों दूर बीतता है। भाग 2। मासिक धर्म में संभोग साधना का रहस्य। यह विषय जितना विवादास्पद है उतना ही रहस्यमयी और मिसअंडरस्टूड भी। कुछ लोगों ने सुना होगा कि अघोरी मासिक धर्म के दौरान संभोग साधना करते हैं। यह सुनते ही दिमाग में एक अजीब सी घृणा या फिर अनैतिकता का भाव आ सकता है, परंतु अघोर पंथ में यह क्रिया भी एक अत्यंत गूढ़ साधना का हिस्सा होती है। पर क्यों? अघोर दर्शन कहता है कि जहां पूरी दुनिया घृणा करे वहीं साधक को जाना चाहिए, क्योंकि वहीं मोह छिपा होता है और वहीं सत्य दबा होता है। मासिक धर्म को समाज में अपवित्र माना गया, इसलिए अघोरी उसी अवस्था में संभोग साधना करते हैं ताकि पवित्र और अपवित्र के भेद मिट जाएं। यह साधना किसी भोग के लिए नहीं होती, बल्कि यह एक शक्ति जागरण प्रक्रिया होती है। तांत्रिक दृष्टि से मासिक धर्म के समय स्त्री की शक्ति सबसे प्रबल होती है। उस अवस्था में जब संभोग तंत्र द्वारा नियंत्रित रूप से किया जाए तो साधक को मूलाधार से सहस्रार तक ऊर्जा चक्रों की सीधी प्राप्ति होती है। इस साधना की शर्तें क्या होती हैं? साधिका की पूर्ण सहमति और साधना में दीक्षा कोई वासना नहीं, केवल ध्यान अवस्था। साधक और साधिका दोनों पूर्ण ब्रह्मचर्य और संयम से साधना करते हैं। यह क्रिया पूर्णिमा या अमावस्या की रात श्मशान में ही की जाती है, ध्यान दें। इसका उद्देश्य सिर्फ कुंडलिनी जागरण और मोह का नाश है। यह साधना केवल उच्चतम स्तर के तांत्रिक या अघोरी ही करते हैं। भाग 3। वे स्थान जहां आज भी असली अघोरी मौजूद हैं। अब बात करते हैं
उन स्थानों की जहां आज भी सच्चे अघोरी तपस्या में लीन हैं। अधिकतर अघोरी गुप्त रूप से रहते हैं। वे आम जीवन से दूर, कुदरत के बीच और समाज की नजरों से छिपे रहते हैं। 1. त्र्यंबकेश्वर, महाराष्ट्र। यहां गुप्त श्मशान घाटों पर रात को साधना करने वाले अघोरी आज भी देखे जाते हैं। 2. गिरनार पर्वत, गुजरात। यह क्षेत्र तपस्वियों की भूमि है। गिरनार की गुफाओं में अघोरियों की साधना आज भी होती है। 3. कामाख्या देवी मंदिर, असम। यह शक्ति की भूमि है। अघोरी यहां तंत्र और रात्रि साधना के लिए आते हैं, विशेषकर अंबुबाची मेले के दौरान। 4. वाराणसी, उत्तर प्रदेश, काशी। क्या अघोरी भविष्य देख सकते हैं? यह सवाल बहुत बार पूछा जाता है। क्या अघोरी भविष्य की घटनाओं को जान सकते हैं? इसका उत्तर है संभावित रूप से हां, क्योंकि अघोरी अपनी साधना के माध्यम से अपने चित्त को कालातीत कर लेते हैं। जब मन वर्तमान, भूत और भविष्य की सीमाओं से ऊपर उठ जाए तो आने वाली घटनाएं सिर्फ समय नहीं बल्कि तथ्य बन जाती हैं। कई प्राचीन ग्रंथों में उल्लेख है कि अघोरी अपने ध्यान में भविष्य के दृश्यों को देख सकते हैं। तैलंग स्वामी से लेकर बाबा कीनाराम तक कई बार उन्होंने भविष्यवाणी की, जो बाद में सच साबित हुई। एक रहस्यमयी कथा, जब अघोरी ने मौत की तारीख बताई, एक जमींदार बाबा कीनाराम से मिलने आया। उसकी पत्नी गंभीर रूप से बीमार थी। उसने विनती की, बाबा, मेरी पत्नी को बचा लीजिए। बाबा ने आंखें बंद की और बोले, तेरी पत्नी अब नहीं बचेगी। वह चंद्र ग्रहण की रात को अंतिम सांस लेगी, लेकिन वह तुम्हें एक संदेश दे जाएगी। ठीक वैसा ही हुआ। ग्रहण की रात उस स्त्री ने अंतिम सांस ली और मरने से पहले उसने कहा, बाबा ने मुझे दर्शन दिए और कहा कि अगला जन्म साधना का होगा। इस बात ने जमींदार को वैराग्य की राह पर मोड़ दिया। अघोरी क्यों रहस्य बनकर रह जाते हैं? क्योंकि वे सामाजिक ढांचे के बाहर हैं। वे ना नियम मानते हैं, ना रीति। उनके लिए धर्म वही है जो उन्हें आत्मा से जोड़ दे। इसलिए वे हमारे लिए रहस्य हैं, पर खुद के लिए पूर्ण स्पष्टता। अंतिम विचार, हमें क्या सीखना चाहिए? 1. जीवन और मृत्यु ये केवल द्वार हैं, मंजिल नहीं। 2. हर चीज में पवित्रता है, अगर दृष्टि पवित्र हो। 3. भय को जीतना है तो भय के बीच जाना होगा। 4. असली मोक्ष मोह से मुक्ति है, न किसी कर्मकांड में, न किसी दिखावे में। अघोरी का रहस्य, भाग 5। इस भाग में हम विस्तार से जानेंगे अघोरी मृत्यु के बाद की यात्रा को कैसे देखते हैं। क्या वे आत्मा से बात कर सकते हैं? शव के माध्यम से आत्मा को बुलाना, रहस्य और साधना, और सबसे अंत में अघोरी बनना क्यों इतना कठिन है। अघोरी का रहस्य, भाग 5। मृत्यु के पार, आत्मा से संपर्क और अंतिम अघोर परीक्षा। मृत्यु अंत नहीं, एक अगला द्वार है। अघोरी दृष्टिकोण, अघोर दर्शन मृत्यु को समाप्ति नहीं मानता। अघोरी कहते हैं कि जिस दिन इंसान मौत से डरना छोड़ देता है, उसी दिन उसके असली जीवन की शुरुआत होती है। अघोरी मृत्यु को न तो शोक का कारण मानते हैं, न ही डरावना अनुभव, बल्कि वे इसे आत्मा के अगले स्तर की यात्रा मानते हैं। उनके लिए मृत्यु एक ऐसा दरवाजा है जहां से आत्मा या तो नए शरीर की ओर जाती है या फिर मुक्त हो जाती है। इसलिए वे श्मशान को साधना की भूमि बनाते हैं। वो जहां आम इंसान जलते शव देखकर पीछे हटता है, वहीं अघोरी वहीं बैठकर ध्यान करते हैं। उनकी साधना का केंद्र ही होता है मृत्यु का आमंत्रण। श्मशान में आत्मा से संवाद, क्या यह संभव है? अब प्रश्न उठता है, क्या अघोरी आत्मा से बात कर सकते हैं? इसका उत्तर है आश्चर्यजनक रूप से हां। अघोरी मानते हैं कि जब शरीर मर जाता है तब भी आत्मा कुछ समय तक आसपास रहती है, विशेष रूप से जब मृत्यु अचानक हो या इच्छाएं अधूरी हों। इसी अवस्था में एक अनुभवी अघोरी आत्मा से संवाद स्थापित कर सकता है। यह संवाद शब्दों से नहीं होता, बल्कि ऊर्जा और कंपन, वाइब्रेशंस के माध्यम से होता है। अघोरी भूत शांति साधना या प्रेत साक्षात्कार जैसी साधनाओं से इस प्रक्रिया को अंजाम देते हैं। कैसे होती है आत्मा से बातचीत? चरण 1, श्मशान की रात। विशेष रूप से अमावस्या या ग्रहण की रात का चुनाव किया जाता है। अघोरी शव के पास आसन लगाते हैं और विशेष यंत्र बनाते हैं। चरण 2, प्रेत मंत्र जाप। श्री प्रेतात्मा वंदनम, काल भैरव कवच और अन्य गूढ़ मंत्रों से वे आत्मा को आमंत्रित करते हैं। चरण 3, ऊर्जा का प्रवेश। जब आत्मा संपर्क करती है
तो आसपास का वातावरण अचानक ठंडा हो जाता है। कभी कभी खोपड़ी में कंपन होने लगता है या दीपक स्वयं बुझ जाते हैं। चरण 4, संवाद। अनुभवी अघोरी उस ऊर्जा के माध्यम से सवाल पूछते हैं। उत्तर कभी ध्वनि, कंपन या छवि के रूप में मिलते हैं। यह साधना अत्यंत जोखिम भरी होती है। यदि मन चंचल हुआ या साधना अधूरी रही तो आत्मा का प्रकोप भी हो सकता है। मृत्यु शव साधना से आत्मा को बुलाना। गहन तंत्र प्रक्रिया। अब बात करते हैं उस भयावह माने जाने वाली साधना की जिसमें अघोरी शव के माध्यम से आत्मा को बुलाते हैं। इस साधना का नाम है शवावेश साधना। इसमें शव को यंत्र बनाया जाता है और उस पर विशेष चक्र और तांत्रिक रेखाएं बनाई जाती हैं। फिर शव के मस्तक पर भस्म और मुंह में विशेष मंत्रों से जल डाला जाता है। उसके बाद साधक अपनी ऊर्जा से उस आत्मा को वापस कुछ क्षणों के लिए शरीर में बुलाता है। इसका उद्देश्य आत्मा से प्रश्न करना होता है, क्या तुम्हारा कोई अधूरा कार्य है? क्या तुम मुक्त होना चाहते हो? क्या कोई संदेश है? साधना के अंत में आत्मा को पुनः सम्मान सहित विदा किया जाता है। यदि ऐसा न किया जाए तो आत्मा अटक सकती है और भयावह रूप ले सकती है। क्या यह विज्ञान से परे है? 2022 में एक फ्रेंच वैज्ञानिक टीम ने काशी में श्मशान के पास 3 दिनों तक अघोरी साधना को लेकर रिसर्च किया। उन्होंने थर्मल कैमरा, इंफ्रारेड और फ्रीक्वेंसी मीटर लगाए। रात को जब एक अघोरी ध्यानस्थ हुआ तो तापमान अचानक 11 डिग्री सेल्सियस गिरा। हवा की दिशा उल्टी हो गई। कैमरा में एक घूमती हुई ऊर्जा आकृति दिखी और डिवाइस पर कुछ ऐसे सिग्नल मिले जिन्हें डिकोड नहीं किया जा सका। वैज्ञानिकों ने माना यह कोई साधारण मानसिक खेल नहीं बल्कि कोई ऐसा आयाम है जो अभी तक विज्ञान की पकड़ में नहीं आया। अघोरी बनना इतना कठिन क्यों होता है? यह जीवन किसी सनक या क्यूरियोसिटी से नहीं जिया जा सकता। एक अघोरी बनने के लिए चाहिए 1. मोह का संपूर्ण त्याग। न परिवार, न शरीर, न समाज, न नाम, कुछ नहीं। यहां तक कि अहम को भी त्याग देना होता है। 2. मृत्यु के सन्निकट रहना, श्मशान में रहना, मृत शरीर के पास ध्यान करना, कफन में लिपटे शव के पास हवन करना, यह रोज का जीवन बन जाता है। 3. तंत्र का संपूर्ण ज्ञान, मंत्र, यंत्र और तंत्र की सिद्ध, गलती की कोई गुंजाइश नहीं। 4. गुरु की कृपा। बिना गुरु के अघोरी साधना घातक है। गुरु ही सही मार्ग दिखाता है और आत्मा की रक्षा करता है। 5. स्वयं को मिटा देना। अघोरी का अर्थ ही है जो कुछ भी घृणित है वह मेरे भीतर है, अब मैं शिव हूं। एक अंतिम कथा। जब एक युवक अघोरी बनना चाहता था, एक बार एक 22 वर्षीय युवक बाबा कीनाराम स्थल पहुंचा। वह बोला, बाबा, मैं अघोरी बनना चाहता हूं। महंत मुस्कुराए। क्या तुम 1 साल श्मशान में बिना बात किए बैठ सकते हो? युवक बोला, हां। बाबा ने कहा, तो आज रात शव के ऊपर लेटकर सो जाओ। अगर कल सूरज के निकलने तक तुम जीवित रहे तो पहला चरण पार मानूंगा। युवक शव के ऊपर लेटा। घंटे बीते, डर बढ़ता गया। रात को शव का हाथ हिला, वो चीख कर भाग गया। अगली सुबह बाबा बोले, अघोरी बनना सिर्फ कहने से नहीं होता, इसके लिए आत्मा को मरना पड़ता है। अंतिम शब्द। क्या हमें डरना चाहिए या सम्मान करना चाहिए? अघोरी वो हैं जो इस संसार के हर उस द्वार को पार कर चुके हैं जहां आम इंसान झांकने से भी डरता है। वे हमारे लिए भयावह हो सकते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि वे मानव आत्मा की सबसे कठिन परीक्षा पास कर चुके होते हैं। उनकी साधना, उनका जीवन हमें सिखाता है, जीवन केवल सांसों का खेल नहीं है। मृत्यु ही एकमात्र सत्य है और मोक्ष तभी मिलेगा जब डर से सामना होगा।